तो आइए अजीजों, आज के कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। और आज का कलाम खुदा हमेशा की तरह पैदाइश की किताब में से होगा, उसका दूसरा बाब और उसका आखिरी यानी 5वां हिस्सा। और मरकजी आयत, हमारी आयत मुकद्दसा जो है, वो हमेशा की तरह हम यशायाह नबी के सहीफे से पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 46वां बाब और उसकी 9वीं ता 10वीं आयत। तो इस आयत को भी पढ़ने में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। पहले निकाल लेने दे सबको। यशायाह नबी का सहीफा, यशायाह 46 बाब, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 46 वर्स 9 till 10। यशायाह नबी की किताब ऊंची आवाज में। पहली बातों को जो कदीम से है याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ और कोई और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ। और आयाम कदीम से ही वो बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, इस कलाम खुदा को जब हम पढ़ते हैं तो हम गुज़श्ता तमाम जो एपिसोड हो चुके हैं, हम यही सीखते आ रहे हैं कि जिंदा खुदा, हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो हमें कदीम से ही किसकी खबर देता है? अंजाम की खबर देता है। और फिर वो कहता है कि मैं ही खुदा हूं। क्या है? मैं ही खुदा हूं, मुझ जैसा और कोई खुदा है ही नहीं। और मैं अपनी मर्जी और मसलहत भी पूरी करूंगा। ऑडियो। और साथ ही में जिंदा खुदा कहता है कि मुझ जैसा और कोई दूसरा खुदा भी नहीं। मैं वो खुदा हूं जो बातों को, कौन सी बातों को? जो पहली बातों को जो कदीम से हो चुकी हैं, उन्हें मैं आपको अंजाम में बताता हूं। लास्ट टाइम आपने पढ़ा कि कैसे हम पैदाइश की किताब में जैसे दरियाओं के बारे में सीख रहे थे, तो हम डायरेक्ट मुकाशफा की किताब में चले गए थे। तो शुरू को आप कहां देख रहे हैं? अंजाम में। आप ये भी चीज देखेंगे कि पैदाइश का पहला और दूसरा बाब और मुकाशफा के दो आखिरी अबवाब, 21वां और 22वां। पैदाइश का पहला और दूसरा बाब आपके खुदा का शुरू है, और मुकाशफा जो है 21वां और 22वां बाब, वहां पे जो खुदा का कलाम है खत्म हो रहा है, आमीन हो रहा है, पूरा हो रहा है। दो बाब पहले और दो बाब बाइबल के आखिर के, दोनों ही अबवाब के अंदर खुदा की फिरदौस पाई जाती है, खुदा की हजूरी पाई जाती है, खुदा की बादशाहत पाई जाती है, खुदा की, जिसे अरबी जुबान में जन्नत कहते हैं, वो पाई जाती है। हालांकि बिब्लिकल वर्ड फिरदौस है, ये याद रखिएगा। तो जहां पर खुदा रहता है, ये दोनों बाब में पाई जाती है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, कितने हैं जिन्होंने पैदाइश पहला दूसरा बाब पहले कभी पढ़ा हो क्लासेस से पहले, फिर उसके बाद सीक्वेंस से पढ़ते गए? ठीक है, ठीक हो गए। तो अजीजों, उसके बाद नया बहुत बड़ी जंप लगे। तो याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बड़ी बात है कि आप लोग सीक्वेंस से पढ़ते हैं, लेकिन इसको जब सीक्वेंस से शुरू किया तो सीक्वेंस से ही पढ़े। तो जंप कहाँ लगानी वो भी आपको बताया जाएगा, और उसका भी एक तरीकाकार है। जब आप देखते हैं पैदाइश पहला बाब और दूसरा बाब, शैतान इब्लीस की पूरी कोशिश होती है कि बाइबल ही ना खोले, पढ़े ही ना। वो आपको नौकरी में मसरूफ कर देगा, वो आपको कामों में मसरूफ कर देगा, वो आपको रिश्तेदारों में मसरूफ कर देगा, वो आपको बीमारियों में मसरूफ कर देगा, वो आपको स्टडीज में मसरूफ कर देगा, वो आपको मोबाइल में मसरूफ कर देगा, वो आपको दीगर कामों में मसरूफ कर देगा। लेकिन बाइबल दुनिया का वाहिद वो काम है जो सबसे आसान काम है। भाई, ना तो आपने कहीं जाना है इसको पढ़ने के लिए, अपने घर पे बैठ के पढ़ना है।
ना आपने किसी से परमिशन लेनी है, आपने अपने घर पे बैठ के पढ़ना है। ना आपको किसी ने मना करना है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ना आपको इससे कोई उजरत देनी पड़ेगी किसी को कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे इससे पैसा किसी को देना पड़ेगा, कोई नहीं। ना आपको कोई तंगी, ना कोई तकलीफ। दुनिया का सबसे आसान काम एक जगह बैठ के इसे खोलना है। कितना आसान काम है। आज दुनिया का है आसान काम के नहीं है ही नहीं करन देंदा रिश्ता। देखिए, पता है क्यों? क्योंकि पहले दूसरे बाब और जब तीसरे बाब में आप आएंगे तो आपको शैतान के मंसूबे पता चलेंगे कि इंसान को फंसाता कैसे। और जब आप आखिरी 3 अबवाब पढ़ेंगे, पहले 2 बाब की बात हो रही थी, अब पैदाइश के जब 3 बाब पढ़ते तो तीसरे बाब में, और पैदाइश के जब पीछे से 22वां, 21वां और 20वां, पीछे से रिवर्स में जब आप तीसरे बाब में आते हैं तो शैतान इब्लीस के पैदाइश 3 बाब में मंसूबे नजर आ रहे हैं, लेकिन पैदाइश और मुकाशफा 20 बाब में पीछे से वापिस आए तो तीसरे बाब में, 20वें बाब में पैदाइश मुकाशफा में शैतान की आपको औकात नजर आ रही है कि इसके साथ होगा क्या। ये शिकस्त खुर्दा है, ऑलरेडी हारा हुआ है। यही शैतान आपको पढ़ने नहीं देता। पढ़ने इसलिए नहीं देता क्योंकि इन मेरे मंसूबे का पता न चले कि मैं बंदे को फसाना के जाऊं। अब जब हमें पता ही नहीं होगा तो आप और मैं उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा कि हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो बाइबल को देते हैं, कलाम को देते हैं, क्योंकि यही सब कुछ है। आपने जब किसी की रूह बचानी है या आपने इब्लीस का मुकाबला करना है तो आप उसके सामने जबूर नहीं गाएंगे, आप उसके सामने दुआएं नहीं करेंगे, आप उसके सामने गीत नहीं गाएंगे, आप उसके सामने तकरीरें नहीं करेंगे, या आप उसके सामने कोई मीटिंग प्रोसाइडिंग नहीं करेंगे। आप उसके सामने खुदा का कलाम पेश करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जिनने बदरुएं निकालने जाते हैं, ढोलकी लेके जाते हैं, पूरा पूरा आइटम जाता है अमदो सुना। आपने यीशु मसीह को देखा है जब उनके सामने बदरू आती थी वो क्या करते थे? वो अमदो सुना करते थे, जबूर गाते थे, मीटिंग प्रोसाइडिंग करते थे, दुआ करते थे। वो अलमा था और वो एक ही चीज कहता था कि मैं तुझे हुक्म देता हूं यहां से निकल जा। और जब इन सब का बाप उसके सामने आया, इब्लीसों का बाप, शयातीन का बाप जब उसके सामने आया, जब वो 40 दिन फाका कुशी में थे, तब वहां पे वो क्या कहता है जी? 3 आजमाइशें होती हैं। तीनों आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह जब उन्हें कहते हैं, मिसाल एक देते छोटी सी। पहली आजमाइश क्या होती है? देखिए, 39 दिन उनको भूख नहीं लगी, उन्होंने बर्दाश्त किया, उनको पता था ये होना है तो मैं अपना सिस्टम करके रखूं। लेकिन जब 40वें दिन भूख लगी तो शैतान आया भी उदो ही। आप इसको समझ रहे हैं? पहला नहीं आया। जब आप कहीं फंसे होंगे शैतान तभी आपके पास आएगा और आपको वर्गला देगा। मिसाल एक देता हूं, आपको शिद्दत पैसों की जरूरत है, शदीद पैसों की जरूरत है कोई काम करने के लिए, लेकिन आपके पास है नहीं। इब्लीस आपके पास आएगा, वो आपसे कहेगा ये करते मैं तुम दे दूंगा, यानी 2 नंबर काम करते पैसा आ जाएगा। मैं मिसाल दे दूं, जैसे खुदाम लोग हैं, अक्सर हमें लोग कहते हैं कि तेरे नाल देते गड्डिया लै लैके बैठे हुए, बंगले लैके बैठे, बस वो उनके पास गड्डिया और बंगले ही है। ये नहीं है, खुदा का कलाम उनके पास नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बहुत मुश्किल में होते हैं तब आपके पास ऑप्शन आते हैं कि पास साहब हम आपको कॉल कर रहे हैं, आप हफ्ते में आप 1 दिन लगाते हैं चर्च, ठीक है, आप महीने में 4 दिन लगाएं, हमें आपकी तालीम से कोई लेना देना नहीं, बस हमारा पेनाफ्लेक्स लगाएं और करें, 50,000 आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। मुल्क से अलग और बाहर डॉलर, यूरो और पाउंड अलग, यानी कि हर किस्म के आपको पासबान जो है वो मिलते हैं। और जब आपने वो एक्सेप्ट कर ली तो तभी आपसे वो अपना काम करवाना शुरू कर देंगे। मुझे कोई पैसे दे रहा है, आप जब नौकरी पे जाते हैं, जिनसे सैलरी लेते हैं, तो अपनी मर्जी से काम करते हैं या उनकी मर्जी से काम करते हैं? उनकी मर्जी से। डेफिनेटली जब आप पासबान किसी को अपने ऊपर महकूम, किसी की महकूमी में रहेंगे, अपने ऊपर किसी को सरबरा या सरदार बनाएंगे, तो वो वही कहेगा जो फिर आपको करना पड़ेगा।
फिर जो वो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। बस तब फिर हमारे लोग फंस जाते हैं। बड़े बड़े इबादतें होती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, हजारों लोगों के मजमे होते हैं, लेकिन मसला ये वहां पे खुदा नहीं होता। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुतेरे ऐसे ही हैं। तो याद रखिएगा, जब शैतान आया तो उसने कहा रोटी, तेरे को भूख लगी है ना, 40वां दिन 40 की हाल होता है। मेडिकल तो कहती है 7 दिन बस, 8वें दिन बंदा मर जाएगा। पानी के बिना 3 दिन बस, चौथे दिन फारिग। अब तो इसको क्या हाल हुआ होगा उसका। आ गया वो, कह रहा है हाँ जी पत्थर को बोल रोटी बन जा। तो उन्होंने कहा नहीं। क्या कहा होगा खुदा यीशु मसीह? इंसान रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि नहीं। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो गलत है। अपने खुदा के नहीं नहीं, ये जो इन्होंने जवाब दिया वो जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो गलत है। निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील, एक दफा फिर अपना जवाब रिपीट कर लीजिए ताकि हम गौर इस पर करें। मुझे लगता है इंसान जब बोला वहाँ नहीं 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 नहीं, वो सही कह रहा, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ गलत है। इसमें 2 लफ्ज जो है वो कम थे और वही मेन लफ्ज है, चौथा बाब। पहले आप अपना जवाब रिपीट करें, क्या था कि इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के। जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन पहली जो 2 चीजें वही सबसे बेस्ट है और वही मेन है। चौथा बाब, चौथी आयत। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। सही है, आपने जो पढ़ा, इन्होंने जो कहा, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन अब बताएं कि उन्होंने कहा कि जी पत्थर को क्या बोला कि रोटी बन जा, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जवाब अभी भी सही दे रहे हो, लेकिन 2 लफ्ज आप खा गए। दोबारा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा। चले ठीक है, अब बताएं। उसने जवाब में कहा, क्या? इंसान रोटी आदमी सिर्फ यार आप लोग कैसे का जंपे लगा रहे। अच्छा तेरा वही हाल है, तेरा पैदाइश तो जाके नवे आदम में बढ़ गया, उन्हें बेचो आदमी रोटी जवाब दिया और उसने जवाब में उससे पहले आओ। कलाम से खुदा के मुंह से निकली। चलो मैं एक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। चौथी आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है पहले से लिखा है। अब समझ आई? जी पहले से। यीशु मसीह अपने से दे रहा है या लिखे में से दे रहा है? लिखे में से दे रहा है। अपने को दे रहे हैं, कलाम से। सेंटा आ गया अपने को आ रहा है, लिखा है। दरख्त आ रहे अपने को आ रहे, लिखा है। बच्चों ਨੂੰ बपतिस्मा दई ਜਾਂਦੇ अपने को आ रहे, लिखा है। गुरपुर ते नच्ची ਜਾਂਦੇ अपने को ले ਜਾਂਦੇ, लिखा है। रोजरियां पढ़ी ਜਾਂਦੇ हो मुकद्दसा मारियां के अपने को आ रहे हैं या लिखे है। आ हुने मंगण वाला आया कल, बच्ची सी, मैं उसको पता नहीं तो जानता जी, इलाके से बाहर की, वो बाहर ढोल बज रहे थे, मैं समझ गया वही भीख मंगे आ गए। वो फर्स्ट टाइम हुआ, लड़की थी कोई, इतना बड़ा बॉक्स चंदेगा, जी सर मैं माफ करे, मैं जी माफ करे। तो आप देखें तो भीख ही है भाई, तो भीख ही मांग रहे हैं आप। तो आप जब भी ऐसा हो आप यही जवाब दें, भाई हमें माफ करें, मंगना वाले ने तो यही कही था। तो नहीं, डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। अच्छा खैर, ये एक जवाब था। तो वो आपका जो निजात दहिंदा है, जिसकी आप प्रस्तिश करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आप अपना मौला कहते हैं, जिसको आप अपना आका कहते हैं, जिसे आप अपना मुनंजी कहते हैं, जिसे आप अपना खुदावंद खुदा कहते हैं, जो दुनिया का पालनहार है, जब पैदा हुआ तो मजूसी आके उसे सिजदा कर रहे हैं, चरवाहे आके उसे सिजदा कर रहे हैं, कुल कायनात उसे आगे सिजदा कर रही है, आसमान से फरिश्ते आके खुशियां मना रहे हैं, ऐसा जबरदस्त क्रिसमस मना रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि लिखा है। आप और मैं कहते हैं यीशु पंजी को पैदा हुआ है। क्रिसमस की बात नहीं कर रहा, पंजी की बात कर रहा हूं। दोनों में फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है।
पंजी। भाई फिर हम तो कहते हैं खुद यीशु मसीह, बात सुने, आप बेवकूफ हैं। आप क्या है? हम और मेरे बाप दादा जो 2 कौड़ी के लोग हैं, टके की इनकी औकात नहीं है, वो ज्यादा अकील है। मेरे पासबान निगहबान, मेरे पास्टर्स और मेरे फादर्स जो है वो ज्यादा अकलमंद है। तू, तेरी अकल घट है। तू कहना लिखा है, अही वे अपने को लाया है। अच्छा, पैर कोई कहेगा नीचे धोंदा, वो पूरी रात ही उसको सी दुआवां करते, सुबह सायना भी मुर्दे जिंदा हो जाते, रात पूरी कोई नहीं दुआ करेगा। आ नचा टप्पल ही निकल जाएंगियां कुड़ियां भी साडियां, खास कर कुड़ियां साडियां बड़ियां खुश रहंदियां ने कम्मां दे विच। हां, तो जब लड़कियां जाएंगी इस काम में तो डेफिनेटली लड़के तो फिर मैं नाम बाद में बताऊंगा किसकी कैरल की। अच्छा, खैर हुआ ये है कि आपका खुदावन खुदा आपका मुनंजी कह रहे हैं कि भाई साहब लिखा हुआ है, और किसके मुंह पे ये मार रहा है वो कलाम? इब्लीस के। आप इब्लीस का मुकाबला इस कलाम से ही कर सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके पास मेरे भाई। इसीलिए आपको ये कलाम सिखाया जाता है, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इसको ज्यादा आगे हम लेके चलते हैं। आगे दूसरी आजमाइश आती है, सीधा ऊपर हैकल के किंकरे पे बोलता है अपने आप को नीचे गिरा, बोलता है ना लिखा है, बड़ा कहना लिखा है। चल फिर तेरी बाबत लिखा है कि तू अपने तही नीचे गिरा, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस ना लगे। ज़बूर 91 पत्थरां दे, वो ज़बूर गा रहा है इब्लीस। तो फिर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? आप तो फंस गए ना, कलाम से आ गया। तुम अपने खुदा की आजमाइश ना करना। तुम अपने खुदा की आजमाइश, यही लिखा है। जवाब फिर मैं कह रहा हूं सही दिया, जवाब बिल्कुल ओके, लेकिन मैं कह रहा हूं गलत है। लिखा है, आशिर भाई के लिए जोरदार। वो आपकी आजमाइश भी जो है ना, उसका भी तोड़ जो है वो लिखा है। तीसरे पे क्या कहता है? जवाब कहता है कि लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश और विच लिखा है, मैं रिपीट। अच्छा, तीसरी आजमाइश क्या होती है? तो अपने आप को नहीं, तीसरी आजमाइश में होता है खुदा कहता है कि तू अगर झुक के मुझे सिजदा करे सारे शान चले। फिर क्या कहता है? शैतान लिखा है। अच्छा, होना तो याद रखना, जंपाल आंदा है नतीजा होता है। पैदाइश तो तुम डायरेक्ट ला के जंप नवे है तब गए। उससे कहा है शैतान दूर हो। नहीं, फिर गलत। कह सही रहा है, पढ़ती सही रहा है गलत। उससे कहा है शैतान एक दूर हो। यशवा के लिए जोर है, लिखा है, बाद में आया लिखा है, पहले शैतान दूर होता है। अच्छा, फिर क्या है? लिखा है। जवाब तो ही है ना, लिखा है। पहला उन्हें कहा दूर हो, शैतान की औकात है उतो ना जाए। शैतान को यीशु मसीह बोल रहा है दूर हो, और ये औकात है उथे रुके और जाना ले सी। उन्हें कहा पुत्र हो जरा, हुन सोंदा भी जा, हुन की सोंदा जा, दफा तो हो ही जाना, लेकिन हुन जरा सोन के जा जरा। तो जवाब आपको पता है ये क्या ज़हनियत है? असि अक्सर चीज़ां पढ़ने में पढ़ के आगे निकल जाने हैं। आपने कभी इन इमोशंस को महसूस किया? आपने सिनेरियो को कभी महसूस किया? ये क्या हुआ होगा आपके सिलसिले में? आपके एक बंदा 40 दिन तो भूखा है, उंजी बंदे की मत वजी होगी। आप अगर आ गए हो तो 40 दिन का भूखा इंसान जो है साइलेंट पे लगा ले फोन या वाइब्रेशन पे, सुन ले, सुनने का मना नहीं है, लेकिन काइंडली इसको ना रिंगटोन पे लगा। आप सोचे कौम बनी इसराइल को ये सारी चीज दर्शा रही है, इस पर कभी हम अलग कलाम करेंगे। कौम बनी इसराइल भी 40 साल रही, लेकिन थे उसके 40 ही दिन। टीकों की वजह से 40 साल पर वहां बैठे। वो बताना चाह रहे मैं भूखा रह के, घरों बाहर रह के, अपने तो दूर रह के, मुसीबत च रह के इबलीस का मुकाबला कर रहे। तुसी रोटी तो भी गए, हाय साडे प्याज, हाय साडियां हांडियां, हाय साडी मैं भले गुलाम सा, गोश्त मिलता सी। दूसरी आजमाइश वो भी बाइबल बिब्लिकल, उन्हीं की कौम बनी इसराइल। वो मसीह दिखा रहा था कि आप ऐसे मुकाबला कर सकते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं हूं, ये सब लिखा है। कहां लिखा है? पहली जब आप आयत पढ़ते हैं तो वो भी खुदा की शरीयत ही की किताब में से, इस्तिश्ना उसका 8वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है। पत्थर और रोटी वाला सिलसिला और अयूब की किताब उसके 23 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। दूसरी जो आजमाइश थी
तद पत्थरा दे नाल तेरे पैर ठेडे खामनगे। तो इसको भी खुदा ने जो काटा या इसको जो रिब्यूट किया, इस्तिश्ना 6 बाब उसकी 16वीं आयत में। तीसरा वाला वो और 10 तीसरा जब आप देखते हैं तो आपके 10 हुक्मों में हुक्म है। 10 हुक्मों तो में खुदावंद अपने खुदा की पहला आजमाइश, सॉरी, दूसरा एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसका पहला हुक्म। ये पहला हुक्म। ये वो पहला जब हुक्म है, आप सोचें जब आपके सामने खुदावंद खुदा खड़ा है, शैतान इब्लीस जो 2 कौड़ी का शैतान है, वो आके कह रहा है मैनू सिजदा कर। उसको पता था ये कौन है, हमेशा याद रखिएगा, उसको पता था ये कौन है, वो फिर भी उसे बोल रहा है। तो आप सोचे गुस्से की इंतहा क्या होगी। अक्सर एंजल होता है ना कि आपने जब आपको शदीद गुस्सा आ जाता है तो आप मुंह से कुछ बोल देते हैं, तो कहना यार है मैं नहीं कहना, मैं कहना एक्चुअली यह चाह रहा था। तो मसीह की हालत देखें, गुस्से की इंतहा देखें कि वो सुनते ही उसने ये बोला कि दफा हो जा, क्या हो जा, दफा हो जाए यहां से। लेकिन फिर उन्हें कह रोक कर, कल नु तेरा मुकाबला होएगा, तेन जवाब भी तो देना है, परमानेंट तेन दफा कंज करना हो तेन दसना। आगे क्या कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, ये तो दूसरी आजमाइश थी, तीसरी की बात कर रहा हूं। क्या कहा होगा, तू अपने खुदा ही को सिजदा कर। कुछ भी हुई, शैतान इब्लीस एक्चुअली कह रहा था तू मेरा वर्शिपर है, मेरी वर्शिप होएगी, तू मेरा मुरीद है, मैं तेरा माबूद हूं। कह रहे तू मेरा भक्त है तो मैं तेरा खुदा हूं, मैनू सिजदा कर। एक्चुअल ये बात हो रही थी। तो इसको हम डिटेल में कभी देखेंगे, इन एक्सप्रेशंस को भी याद रखा करें कि उस वक्त क्या हुआ होगा, गुस्सा आया होगा या उस वक्त क्या सिलसिला हुआ होगा। तो जब इनको चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये राइटिंग समझ में आएंगी, एक्सप्रेशन समझ में आएंगे, वरना हम तो वो डाइजेस्ट की तरह इसको पढ़ के निकल जाएंगे आगे। तो कहने का मकसद ये है, मेन चीज़ है कलाम। मेन चीज क्या है, कलाम। तो इसीलिए आपको कलाम पर ज्यादा फोकस करवाया जाता है, वरना हम भी यहाँ 1 घंटे की हमदो सना कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है आपका कलाम। तो मैं चाहता हूं जो आपका 1-1.5 घंटा होता है वो सारा का सारा कलाम में सर्व हो। तो आपका मसीह जो है वो कह रहा है कि लिखा है भाई, अपने वालों मैं भी नहीं कहता, मैं अपने कलाम तो। और दूसरा वो कहता है कि ये 2 धारी तलवार है। तलवार कौन सी धारी, ये 2 धारी का क्या मतलब, दोनों तरफ से काट, इसका क्या मतलब है दोनों तरफ से, कटना जरूर। कैसे मतलब, एक धारी होती तो कटता नहीं, वो एक साइड से कटती है, दूसरी साइड इतनी तेज नहीं होती, छुरी से तो कट जाते। मतलब सीधे राह में चलोगे तार नहीं कटेगा, पुट्ठी राह चलोगे तार नहीं कटेगा। और कोई जिस्मानी बात कर रहा हूँ, चलो भाई छुरी भी तो काट देती है, एक ही धार होती है ना, छुरी छुरा टोका एक ही धार वाला होता है। जिस्मानी चले बात कर रहा हूँ, मतलब वो खुदा के कलाम के साथ नहीं चलोगे। मैं रूहानी नहीं जिस्मानी बात कर रहा हूँ। तलवार का बता रही है। हाँ क्या, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह आपको जाहिर करे, तलवार गिरे कौन दी है उस वक्त की, उससे उसकी बात करें। जंगजू जो होते हैं, आज क्या फौजी जरनैल लेने जिन्हों को तोपा बंब जहाज होंगे ने, उस वक्त फौजी जरनैलों के पास तलवार होती थी, और तलवार जो होती थी वो 2 धारी। 2 धारी का मतलब है जब घुसे अंदर तो पीछे से निकले, और जब बाहर आए तो सब कुछ लेके आए, बचने का कोई मामला नहीं है। आप जो बता रहे थे कॉन्सेप्ट वो भी बिल्कुल ठीक है कि आप यहां से भी नहीं बच सकते, आप वहां से भी नहीं बच सकते, सुनाने वाला भी नहीं बचेगा और सुनने वाला भी नहीं बचेगा अगर जरा से इधर उधर हुए। लेकिन जिस्मानी चीज देखे ना, वो आपको जिस्मानी चीजों से बता रहा है कि जिंज के बंदे मार दो तो और कोई चांस नहीं होता बचन का। भाई छुरी है वो जाएगी अंदर तो एक धार से काटेगी, ऊपर से लगी होगी तो ऊपर से भी वो काटती जाएगी, कोई चांस नहीं बचने का। इसलिए वो कह रहा है कि कलाम इतना तेज है कि इसमें कोई चांस नहीं है, कोई रियायत नहीं है। तो खुदा आपसे क्या कह रहा है कि मैं भी कलाम ही के मुताबिक चलता हूं। मैं भी कैसे, तो देखें, तो फिर आप जब मैं और कहते हैं कि नहीं भाई इंज करना है, आप बाइबल खोल के भी बताते हैं कि बाइबल में तो बुत बनाना नहीं है, तस्वीरें बनाना नहीं है, फिर भी हम कहते नहीं इंज। तो एक्चुअली आप कह रहे होते यीशु मसीह तो बेवकूफ हो, मैं, मेरे बाप दादा और मेरे पासबन हम आकिल है। और ये रियलिटी है, ऐसा एक शख्सियत है जो अपने आप को कहती है। कौन है वो, ओए की शैतान इब्लीस,
अगर आप ये कहते हैं तो आप भी वही हैं, मैं अगर ये कहता हूं तो मैं भी वही हूं। वो जो कल लेने आए थे वो भी वही हैं, अपने आप को कहते हैं मसीह हैं। तो वो कहते हैं कही यार मेरी सेहत पे फर्क नहीं, तू खुद बेवकूफ बना हुआ है, तूने अपने आप को बेवकूफ बनाया, अपने आप को कही है मसीह। तो मसीह तो ऐसे नहीं होते, मसीह तो जो लिखा है बाइबल में होते हैं मसीह। खैर, बढ़ते आज के कलाम खुदा की तरफ, अपनी बाइबल स्टडी को फिर से हम शुरू करते हैं। पैदाइश 2 बाब निकाल लीजिए और हम पढ़ेंगे आज, और इसको और गुज़श्ता हम जानेंगे भी, और ये जो माहौल चल रहा है इसके बारे में भी वक्फन वक्फन बात करते रहेंगे। एक सीन पार्ट और भी हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2 बाब और उसकी 7वीं 8वीं आयत से पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदम में एक बाग लगाया और इंसान को जैसे जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। अच्छा, यहाँ लफ्ज नोट कीजिएगा, क्या है? उगाया। क्या है लफ्ज? उगाया। आगे, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकी और बदी की पहचान का दरख्त भी लगाया। अब लफ्जों पर अपने गौर करना है, अब बाइबल स्टडी करना है। ये क्या लिखा है? लगाया। ऊपर क्या लिखा था? उगाया। ये क्या लिखा है? लगाया। ऊपर क्या लिखा था? उगाया। अच्छा, उगाया कौन से दरख्त है? पढ़ के बताएं, ऐसे नहीं याद रहेगा। नॉर्मल जो खाने, ठीक है। लगाया कौन सा? और नेकी और बदी का। ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ, लगाया कौन सा? नेकी और बदी नहीं, हयात का लगाया हयात का। और उगाया कौन सा? फल वगैरह। ठीक है, अब ये बड़ी मेन चीज है। जो हयात का दरख्त लगाया है, फिलहाल नेकी बदी को छोड़, हयात का जो दरख्त लगाया है वो उगाया नहीं है। समझ आ रही है आपको? वो क्या है? लगाया। जिंज आदम नू रखे है, समझ रहे? आदम को रखा है वहां पे। तो ऑलरेडी खुदा ने सारी सरजो शादाब की थी, जमीन नु पैदा किया, लेकिन हयात दा दरख्त कितलो ले आगे थे लगाया है। और वो लिटरली दरख्त था। सरपंट सीड वाले यहाँ पे कहते हैं जी वो दरख्त नहीं था, वो बीज का कोई पार्ट था। तो अम्मा आदम और अम्मा हवा ने क्या किया? आपस में मुबाशरत की और उनसे कायन पैदा हुआ, जो कि शरीर से पैदा हुआ। मॉर्मन्स थ्योरी बीच में बड़ी चली भी थी 2-4 साल पहले, कि वो जो बीज का दरख्त था और उन्होंने शैतान से मुबाशरत की थी, हम बिस्तरी की थी। तो बंदा पूछे वो फल जड़ा ना खादा सी ते फल ते खा क्यों ना आदम नु भी दिता सी? अब क्या शैतान ने आदम से भी? मतलब ये हमारे क्रिश्चियन है भाई, ये कोई, मैं आपको मुस्लिम्स या हिंदुओं या कोई पारसियों की बात नहीं बता रहा, ये मसीहियों की बात बता रहा हूं। ये किन की बात बता रहा हूं? और सब बाहरों आई हैं तालीमात, डॉलर सब बाहर से तालीमें आई हैं। बाइबल क्या कह रही है? फिर वो कह रही है कि वो फल खा के उसने किसको दिया? तो फिर क्या आदम के साथ भी शैतान ने? है जहालत के नहीं? आगे आप पढ़ेंगे, आदम कह रहा है कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। खुदा ने कहता है बढ़ो, मामूर और एक दूसरे को महकूम करो। फिर आगे जब 3 बाब में चलते हैं तो वहां लिखा है कि आदम हवा के पास गए तो उनसे कौन पैदा हुआ? बताइए, खुदा बरकत दे रहा है, खुदा के कहने से वो पास गए तो उनसे कायन पैदा हुआ। काहिन नहीं है, कायन है। कायन पैदा हुआ, ए पीछे करा के बैठे हुए। तो ये लिटरली जिस्मानी तौर पर दरख्त था, लेकिन याद रखिएगा खुदा हमें जिस्मानी चीजों से रूहानी चीजों की मिसाल देता है। और ये दरख्त के बीचों बीच में से दरिया निकलते थे। लास्ट टाइम हमने दरिया के बारे में पढ़ा। तो ये दरख्त के बीच में से जो हैकल मुकद्दसा है, जैसे यरूशलेम शहर है, यरूशलेम शहर के अंदर जो हैकल मुकद्दसा है, हैकल मुकद्दसा के अंदर ये दरख्त लगा था जिसे जिंदगी का दरख्त, हयात का दरख्त कहा जाता है। वो हयात के दरख्त के नीचे से निकलता था। यीशु मसीह कहते हैं कि जिंदगी का दरख्त मैं हूं, या अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। आप गीत भी बचपन से गाते रहे, प्यार खुदा जिसे करता है उसे वो डांटता है। यीशु मसीह खुद जो है
वो बाप है, वो खुदा है, और वो खुद अपने आप को दरख्त कहते हैं, हयात का दरख्त कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह खुद क्या है जी? हयात का दरख्त, जिंदगी का दरख्त। हयात जो है फारसी अरबी जुबान का लफ्ज है, और उर्दू में उसे जिंदगी का दरख्त कहते हैं। लेकिन जब आप मेन चीज देखते हैं जो यहां पर लिखी हुई है कि लिटरली यहां पे जिस्मानी भी दरख्त मौजूद है, कोई वो बेचना वो नहीं, कोई आपका कोई ऑर्गन नहीं था। तो मॉर्मन्स थ्योरी और भी इस पे कभी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन ये 2-3 वो कहते ना समझदार लिए इशारे काफी होता, तो ये तो फिर हमने आपको 2-3 आयतें बता दी, खुदा का कलाम बता दिया। लास्ट टाइम हमने ये जाना था कि अदन लफ्ज, अदन का क्या मतलब है? शहजाद भाई के लिए जोरदार ताली। और आपको एक बड़ी बात बताऊं, ये लास्ट क्लास में थे भी नहीं। इसका मतलब क्या है? सुनने वाले का पता चलता है क्या ख्याल है। तो जब आप देखते हैं यहां पर हमें बाग में जो दरख्त है वो लगाया गया है, हयात का दरख्त। हयात का दरख्त जो है वो क्या किया गया है? लगाया गया है। अब जो चीज उगी है उसकी तो जड़ है, लेकिन जो लगाई है क्या उसकी जड़ होगी? भाई जो एक चीज लगाई है उसकी तो जड़ नहीं होगी ना। वो बिना जड़ के दूसरों को जिंदगियां दे रहा है। इसी को अचंबा कहते हैं, और इसी को मौजजा कहते हैं, और इसी को खुदावंद खुदा, और इसी को खुदा का बेटा यीशु, और इसी को अपना और आपका हमारा मुनंजी भी कहा जाता है। खुदा ने वहां पे वो दरख्त उगाया नहीं, अलग से लगाया। जब अलग से लगाया तो आप इसी दरख्त को देखते हैं नए अहदनामे के अंदर कि यीशु मसीह जब उस लकड़ी पर लटके हुए थे, सूली पर लटके हुए थे। सूली किसकी बनी होती है? लकड़ी कहां से आती है? ऐसे ही बेजान लकड़ी थी, बेजान लकड़ी थी। साथ वाला कहता है कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में तो मुझे याद करना। यीशु कहता तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त होगा। हालेलुया। वो बेजान लकड़ी पर खड़ा होके आपको और मुझे निजात देने जा रहा है। बेजान लकड़ी ये तफसीलन आपको कहां से मिली? नंबर 1 पैदाइश से। आप डायरेक्ट कहां चले गए? अंजाम में। आज तक हो रही है। सूली का निशान जब आप देखते हैं तो वो बेजान लकड़ी है, लेकिन उसमें निजात पाई जाती है। बीच में भी इसकी एक तमसील हमें नजर आती है। कौन सी तमसील हमें नजर आती है? जब आप हारून का फला फुला आसा देखते हैं। वो फला फुला आसा क्यों कहते हैं उसे? और लकड़ी का टुकड़ा है, वो तो बेजान है, क्योंकि उस पे बादाम के फूल उगते थे, बादाम उगते थे उस पे। खाली लकड़ी का टोटे तो किन जोग सकता है? वहां पे भी खुदा आपको अंजाम की खबर पहले ही दे रहा है कि मैं सुखी लकड़ियां च भी जान पाने की कोशिश कुदरत रखना और है तुम्हारे सामने में। और मैं जो है आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं दरख्तों से भी अपना काम लेना जानता हूं। जब आप दरख्त के बारे में देखते हैं तो दरख्त के बारे में एक और आयत हम देखेंगे, मुकाशफा की किताब। ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था। मैंने आपसे क्या कहा? पैदाइश पहला और दूसरा बाब, और मुकाशफा 21वां और 22वां बाब दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। 22वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। फिर उसने बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर। कहां से? खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर। और आगे क्या लिखा है? और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। पैदाइश में आपने क्या पढ़ा? कौन सा दरख्त था? हयात का दरख्त था। अभी आपने क्या पढ़ा? और जिंदगी और हयात के दरख्त में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। लेकिन ये जिस्मानी दरख्त था। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं तो वो ज्यादातर जो है वो कहते हैं कि सेब का दरख्त था, सेब का फल था। आपकी जो मशहूर जमाना दुनिया की नंबर 1 और दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, आप जब देखते हैं अद्धा एप्पल खादा होया है तो
वो वही कहते हैं कि ये आप और मैं तो नहीं समझते, वो लोग समझते हैं जिन्होंने आपस में कनेक्शन करने होते हैं। किसी को याद है कि कभी बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ ऐसा, लेकिन जो इब्तदाई कलीसिया च मसीहा ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹਾ ਕਿ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਜ ਅੱਧੀ ਮੱਛੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो दूजा जो समझ जाने उन्हें तो पता ही कोड वर्ड की है, पूरी बना सकता है, इट मींस कि ये मसीह है। मछली का मसीहत से बड़ा लेना देना। तो ये कोड वर्ड था, ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ये मैं ईमान रखता हूँ कि ऐसा होता था और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए था। ये कोड वर्ड थे, आज भी आप देखते कई कोड वर्ड होते हैं। तो ये उस शैतान का कोड वर्ड है। ये अद्धा खादा ऐसे, वो एक बाइट क्या थी, वो एक बाइट वही थी जो अम्मा हवा ने खाई थी, लेकिन आज देखो वो पूरी दुनिया में चलता है। वही तो चाहिए। फिर आप देखते हैं अपनी मेडिकल कंपनी से, मेडिकल लाइन से आशिर एलेक्स, वो देखा होगा आपने एक डंडे के ऊपर वो सांप होता है, मेडिसिन कंपनी का बहुत बड़ा लोगो ही है, ये लोगो है। तो आप देख लें। और जब आप इसको गहराई में देखते हैं तो ये वही सांप है जो नेको बद की पहचान पे लटका होता है और अम्मा हवा को बोलता है ले खा ले, तो उन्हें खा लिया। आपके और मेरे सामने ये चीजें लाई जाती, और जब आप उनको क्रिटिसाइज करोगे, जब आप उन पर वार करोगे, वो फौरन पता क्या कहें, नहीं नहीं, जब आपको वो जवाब नहीं दे पाएंगे और उनको पता चलेगा ये असर है, ये कोई ना कोई असर करेगा। वैसे तो वो कहते हैं भाड़ में जा, तू क्या कर सकता है, जा जो कहना है आई तो करते रहेंगे। लेकिन जब उनको पता है ना कि ये हमारे लिए खतरा है, आपको फौरन कह देंगे ये तो वो बल्ली है और बल्ली के ऊपर ये वो सांप लटका हुआ जो मूसा ने लटकाया था। तो बंदा पूछे बल्ली में और दरख्त में फर्क नहीं होता, लेकिन उस पर आप देखेंगे लिटरली दरख्त है। आपने और मैंने जहां से स्टडी की हुई है ना मैट्रिक, उसके लोगों पे भी बना हुआ है ताश की जी। कभी देखिएगा अपने लोगों, देखा नहीं लोगों, देखिएगा निकाल के कभी, लोगों 3 बने हुए ना, तो 3 में से एक बने। तो आप इन चीजों को देखें, दरख्त में और डंडे में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप इन चीजों को देखें कि कैसे ये, और वो जो हॉस्पिटल में बना हुआ ना, वो उन्होंने बनाई है रीढ़ की हड्डी टाइप जिसपे वो बना हुआ है, वो यूनानी देवता थे, वो ये चीजें इस्तेमाल करते थे। खैर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे दरख्त के बारे में, तो यहाँ पर हमें लिखा नजर आता है और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था, यानी वही पैदाइश में जो मैंने आपको बताया हयात का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे। कितने? 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने फलता था। कितने महीने? कितने महीने होंगे अंदाजन? आपके खुदा ने 7 ही दिन रखे और 12 ही महीने रखे हैं, और आप दुनिया की वाहिद वो कौम है जिसका ये फॉर्मूला पूरी कायनात इस्तेमाल करती है, मानदी नहीं। समझ रहे? आपकी ऐसी फाइट है, आपसे वो फायदा भी उठा रहे हैं, आपको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, इनसे आपकी जंग है। अब आप सोच लें कैसी भयानक जंग होगी। और वो जो कलाम लेके बैठे हैं आपसे मुझसे ज्यादा लेके बैठे हुए हैं कि नहीं? कैसे पढ़ते? बड़ी जबरदस्त बात है। और कोई आलम होते हैं, बड़ी बात है। काला जादू जो करना है ना, तो रात दे 12 भी कबर च बहिंदा है बंदा, तो सुबह 6 भी उठदा है, तो और काला जादू 7 समुंदर पार असर करता है। ते ईमानदार हो तो ना उल्टा होके सुता हुंदा है। ये काम ईमानदार का है। आपको और मुझे खुदा ने कहा है अपने बच्चों पोतों को कलाम पढ़ा, इनके माथों रातों पर बांध दे, इसे घर की चौखटों पर इसको लिख, ताकि आते जाते इनको इसी का ख्याल हो। लेकिन ये करते देख ले दूसरे। हमारे दीन इस्लाम के बहन भाई हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने हिफ्स करवाया हुआ कलाम, तो फिर हमें तो डूब मरना चाहिए इस तरह। तो देखें ना फिर हम क्या चीज है, ये तो हमारा था ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि देखें वो फिर खुदा उन्हें कैसे छोड़ देगा। आज वो हम पे हाके में रही वंजियां मार दे, साढ़े बाप दादा गटर खोल दे होंगे ने, तो यहाँ ही झाड़ू कैमसी वाले हैं। ये औकात है हमारी, हमें पता ही नहीं है खुदा है क्या। अभी ये शादियों के चल रहे ना सीजन, तो खुदा माफ करे गोरे भी की होंगे जो साढ़े बच्चे ने या बचिया ने, गोरे भी कहते वाह सब तो अगे ने। तो हम सारे काम करते हैं, तो नहीं करना ना तो आ ही नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया, दुनिया का सबसे आसान काम है
शैतान आपसे कर आपको करने नहीं देगा। अच्छा ओ की करनी वो साढ़े ते गनपटी ते बंदूक रख के बैठा है, अई आप के चल तेरे ते पा दांगे, पढ़ने में कोई नहीं पा तेरे ते दांगा। एक बात वो मैं अक्सर कहता हूँ, वो शैतान रो रहा होंगे यार, जाके शैतान खुदा के कंप्लेन करता है, ओ भाई तू क्या बना छड़िया, कहना क्यों की होया मैं नहीं मैं करना वा, पर जड़ा मैं नहीं काम करता वो भी मेरे ते पाई जाता, हर शय मेरे ते पाई जाता, कई जगह ते मैं हुंदा भी नहीं वो भी मेरे ते पाई जाता है, इन्ने कीता है इन्ने कीता है। खुदा कहंदा टेंशन ना ले, जेड़ी तेरे ते नहीं ना पांदा वो मेरे ते पाई जाता। खुदा दी मर्जी वो पी के निकलिया, मां नूं गाला कट के निकलिया, एक नंबर दा डफटर आदमी है, अगे जाके एक्सीडेंट मार गया ते फादर आए खुदा इनू बाप इब्राहिम दी गोद च जन्नत, महल्ले च की मशहूर है खुदा दी मर्जी। इंज दी उत्थे जाना ते हाँ फिर कित्थे जाना भाई, आप और हम कहाँ जाएंगे, उन्हें भी साढ़े नाल ही रहना, तो फिर तो फड्डा ही होगा। तो आप देखें कि ऐसे ऐसे भी होते हैं मेरे भाई कि 12 महीने यहाँ पे आप देखते हैं कि उसमें फल लगेंगे, और 12 किस्म के जो फल जो दरख्त है, दरख्त के पत्तों से कौमें क्या पाएंगी, शिफा पाएंगी। और यही हमने लास्ट टाइम इज़ीकेल 47 बाब में भी बिल्कुल यही सुनहरियो पड़ा हुआ था। कहाँ पे, पैदाइश पहले और दूसरे बाब में, फिर बीच में इज़ीकेल की किताब, और फिर आखिर में मुकाशफा के आखिरी चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हैं। तो आपका खुदा आपको शुरू से अंजाम की खबर दे रहा है कि नहीं। तो अब जब आप देखते हैं कि खुदा ने आपके सामने ये बाग अदन लगाया और उसमें हयात का जो दरख्त है वो लगाया। अब हयात का जो दरख्त, यहां पे लफ्ज है लगाया, क्या है लफ्ज, लगाया। लगाया को जब आप इब्रानी मतन में देखते हैं तो इब्रानी लफ्ज जो है वो आता है समैख, या सिमाख भी से कहते हैं, समैख या सिमाख। मैं आपको इस अलग से ये जो इब्रानी है ना, इस बार मैं आपको उनके नोट्स भी दे दूंगा, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, और वो पेपर में भी आएंगे, जो 2-3 इब्रानी आपको मैं वर्जन में दूंगा। अच्छा, सिमह का मतलब है लगाना या लगाया, क्या है लफ्ज, लगाया। अब नए अहदनामा में आप देखते हैं पेशन गोई है कि यीशु क्या कहलाएगा, लफ्ज आपने सुना यीशु नासरी, नासरी सुना हुआ है ना, तो ये एक पेशन गोई थी कि वो नासरी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो नासरत से है, कहां से है, नासरत से है, तो वो क्या कहलाएगा, नासरी कहलाएगा। मैं आपको आयत वो बाद में दे दूंगा, बाकी ये बड़ी मशहूर जमाना है, यीशु नासरी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, आप वो आयत निकालिए, आयत निकाल के पहले पढ़ भी लो, शुरू में ही होंगी पहली दूसरी आयत में। अच्छा लफ्ज है, चल पहले सुन ले, इसको बाद में देखो। लफ्ज है नासरी, लिखा है पेशन गोई थी, लेकिन आप नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में लफ्ज देखेंगे, लफ्ज नासरी है ही नहीं। एक मिसाल देता हूं छोटी सी, नए अहदनामे में जब आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को उसके शागिर्द ने कितने सिक्कों में बेचा, 30 सिक्कों में। कौन से थे, लोहे के, पीतल के, चांदी के, किसने बेचा था, यहूदा इस्करियोती ने। अच्छा ये पेशन गोई लिखी हुई कहां है, आप मेरे साथ देखिए, निकालिए। 30 सिक्कों में उन्होंने बेचा खुदावंद यीशु मसीह को। तो यहूदा अस्करियोती ने जब उन्हें 30 सिक्कों में बेचा, तो ये एक बड़ा भेद है। वो लिखी तो है कि यिर्मयाह की किताब में ये पेशन गोई थी, लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, यिर्मयाह की किताब आप एक बार पढ़ लें, आप 10 बार पढ़ लें, आप 50 बार भी पढ़ लें, आपको वहां वो पेशन गोई नहीं मिलेगी। वहां पे वो नहीं, पेशन गोई की बात कर रहा हूं, जो 30 सिक्कों में बेचा था, वो तो आप देखते हैं कि नए अहदनामा के अंदर है। वो कहां पे है, नए अहदनामा के अंदर है। लेकिन वहां लिखा है कि जरा विकना है ना, इन्हें पहला तो लिखा है ऐसी की ही, जैसे आप देख रहे हैं, आप मुकाशवा में हयात का दरख्त देख रहे हैं, तो पहले कहां लिखा हुआ है, पैदाइश में। तो 360 जो है ना, इस तरह की आप देखते हैं कि पेशन गोइयां हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हुई हैं और जो पूरी होनी है। लेकिन आप देखते हैं कि मैं आपको निकाल के देता हूं, मरकस की इंजील निकालें, उसका 14वां बाब,
जहां पे आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान। मरकज की अंजीर उसका 30 सिक्कों में जहां बेचा गया खुदावंद यीशु मसीह को। 14 बाब उसकी कौन सी है? 1 मिनट रुकेगा। आयत मेरे से स्किप हो गई है, इसको हम देखेंगे, लेकिन मैं आप लोग इधर गौर कीजिएगा। जब आप पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में तो वहां पर आपको वो जो पेशन गोई है वो मिलती ही नहीं है। वो मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस किताब में लिखी हुई नहीं। लेकिन जब आप इब्रानी वर्जन देखते हैं ना, अब आपको पता चल रहा है कि इब्रानी वर्जन जो है वो कितना आपके लिए मुफीद है और ज़रूरी भी है। इब्रानी वर्जन जो है वो आपके लिए कितना मुफीद और ज़रूरी भी है। तो जब आप इनको देखते हैं कि इतना ज़रूरी है तो इसका मतलब है कि हमें ये पढ़ना भी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अजीज़ों, हमने तो आज तक उर्दू बाइबल नहीं सही तरह पढ़ी, उर्दू बाइबल नहीं पढ़ी, और ना हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना ही हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा ब्लेम गेम कि पाना होंदा है शैतान इबलीस ते। तो अपने ऊपर भी तरस खाएं ते थोड़ा जा शैतान उते भी तरस खाओ ते आप कलाम नो पढ़ो। जब आप पढ़ लेंगे कलाम को तो फिर आप उसका मुकाबला भी कर सकेंगे और आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म की भी उसकी चालाकी चल नहीं पाएगी। मैं फिर से कहूँगा, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये हमें वो पढ़ने ही नहीं देता, ये हमें वो पढ़ने ही नहीं देता। और हमें इस कलाम खुदा को पढ़ना ही पढ़ना है। हमें इस कलाम खुदा को क्या करना है? पढ़ना ही पढ़ना है। तो अजीजों, इस कलाम खुदा को जब आप पढ़ते हैं, जब आप इस कलाम खुदा को, हालांकि मशहूर ज़माना आए थे, लेकिन अब दूसरा सिलसिला चल रहा है ना, तो बस आयत आ गई ज़हन में। तो कहने का मकसद यह है कि जो आपके सामने प्रोफेसी हुई है नासरी की, किसकी हुई है? नासरी की। अब जब नासरी की प्रोफेसी, अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, 4 साल पहले जब आप मेरा सबसे पहली वीडियो देखेंगे तो ये 30 सिक्कों पे ही है। मेरी लाइफ की सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे, वो इस 30 सिक्कों पे ही है। तो देखे खुदावंद ने कैसा वहां से सिलसिला यहां पर लाया। ये खुदावंद की कुदरत है। तो जब आप देखते हैं कि नासरी तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप इसको इब्रानी वर्जन में देखते हैं, इधर सुनिएगा, तो जब इब्रानी वर्जन में देखते हैं तो इब्रानी वर्जन के अंदर लफ्ज आता है मसैह। क्या लफ्ज आता है? समैख, सॉरी समैख। तो समैख का मतलब है लफ्ज शाख। शाख क्या लफ्ज है? शाख। लफ्ज शाख, शाख यानी कि ब्रांच। क्या है? ब्रांच। अब जब लफ्ज आप ब्रांच को देखते हैं तो ब्रांच को जब आप देखते हैं तो इसका इब्रानी मतन जब आप देखते हैं तो उसका मतलब है नासरी। उसका मतलब क्या है? और ये ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे, पहले अहदनामा में 5 से 6 मरतबा आया है लफ्ज शाख। कौन सा लफ्ज? शाख। इसका मतलब है जो प्रोफेसी थी वो पूरी होती है यहां पर। और यहां पर जब हम देखते हैं कि लफ्ज शाख जो है, यानी कि लफ्ज हमारे सामने समैख आया है, तो एक तो चीज है उसकी जड़ ही नहीं है। हमने क्या सुना कि दरख्त क्या है? लगाया है। हयात का दरख्त क्या है? लगाया है। अब एक दरख्त लगाया ही ऐसा गया कि जिसकी जड़ नहीं है, उगाया नहीं गया, लगाया गया है, तो उसकी शाखें कैसे होंगी? मैंने कहा यही वो मौजज़ा है कि आपको यहां से खुदा बताना चाह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे उस लकड़ी के ऊपर मुआ, मर गया था वो। तो ये दरख्त की तरह मुर्दा ही है ना, बिना जड़ का एक दरख्त है तो वो मुर्दा ही है। वो क्या है? वो मुर्दा ही है, लेकिन वो आपको जिंदगी दे रहा है, वो आपको जिंदगी दे रहा है। तो यहां पर भी ये हयात का दरख्त से कहा गया है। क्या कहा गया है? हयात का दरख्त। क्या कहा गया है? हयात का दरख्त। तो आपको क्या दे रहा है? ये
जिंदगी दे रहा है। क्या दे रहा है? जिंदगी दे रहा है। तो अजीजों, इन चीजों को समझे कि खुदावंद खुदा जो आपको बताना चाहता है। अब मेरे साथ निकालिए ये सिक्कों वाली जो आयत मुकद्दसा है, मेरे साथ देखिए। मत्ती की इंजील 27वां बाब और उसकी तीसरी आयत। 27वां बाब और उसकी तीसरी आयत से पढ़ें। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार कानियों और बुजुर्गों के पास लाकर कहा, मैंने गुनाह किया, बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। बस यहां तक रुक जाए, 9वीं आयत से पढ़ें। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था। किसकी मार्फत कहा गया? यिर्मयाह। किसकी मार्फत कहा गया? यानी को कहना चाह रहे यिर्मयाह की किताब से पहले लिखा थी। मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार आपको याद हो कि नए अहदनामा में कोई भी आयत बताएं, हम आपको बताएंगे ये पहले लिखा हुआ। मैं मिसाल एक देता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं एली एली लमा शबक्तनी, या खुदा, ये ज़बूर की आयत है। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह ने आसमान पे जाना था, ये भी ज़बूर में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह सलीब पे कहते हैं बाप इन्हें मुआफ कर, ये भी आप पुराने अहदनामे में लिखा हो। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह जब चिल्ला कर जान देते हैं कि सब तमाम हुआ, ये भी पुराने अहदनामे में लिखा हो। तो आप देख रहे हैं ये पढ़ना कितना जरूरी है। आपकी बेस ही नहीं होगी तो आपको तो पता ही नहीं मैंने जंग लड़नी। और याद रखिएगा, आज जंग आपकी है किसके साथ? शैतान नु की जाके चपेड़ा मारोगे कि केंजो ते हवा है, उन्हें केंज मारोगे। शैतान को कैसे मारोगे, वो तो नजर ही नहीं आता। चलो बताओ। कलाम पता होगा तो सबकी अपने घर वालों के साथ है। और बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है कि 10वां बाब जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं कि बाप बेटे को, माँ बेटी को, सास बहू को पकड़वाएंगे भी एक दूसरे को और मरवाएंगे भी। शैतान याद रखेगा बंदेजी वड़दा है। आपकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जंग बंदे से हो रही होती है। यीशु मसीह आया है कि उन्हें दसिया एक खुदा को मानना, या खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, या 6 शादियां ना करना, या जनाकारी ना करना। उसने तो इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया। गा बगा इनका जिक्र थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन मेन चीज थी क्या? उनका पंगा ही अपनों से था। यीशु मसीह को सूली किसने चढ़ाया? कौन थे? यहूदी थे और रोम थे और शागिर्द थे, भज गए सन वो भी। तो ये अच्छा, जब जिंदा होके आ गए उनके साथ मछली खा रहे हैं, वो तब भी यकीन नहीं कर रहे। एक कहना मैं पसली चबाड़ांगा। अच्छा, फिर जब ऊपर जा रहे, बाइबल में लिखा है ऊपर जा रहे, आधों ने यकीन किया, आधों ने किया ही नहीं। समझ आ रही है आप किस तरह हम शक्की लोग हैं? अपनों में लावी का कबीला जानते हैं आप क्या करता था? लावी का कबीला जिंदा खुदा के जो 7 अटैच था, 12 के 12 कबीलों को मिरास मिली कि सब नु जगह दो, इन्हू लावी नु नहीं तुहां देनी। पता क्यों? ए मेरे नाल रहेगा हैकल च, जो मैं खाऊंगा वो है खाएगा। कितना मुकद्दस कबीला था, खिदमत कर ही वो सकते थे। अक्सर आपने देखा होगा ना कई घमंडी पादरी, अही तो लावी दी नस्ल जो, हमें अलाउ है खिदमत करना और कोई कर नहीं सकता। लावी इतना बड़ा था, लावियां नहीं 4 छड़े थे यीशु मसीह दी। कायफा सरदार काहिन जिसने ऑब्जेक्शंस लगाए थे इन पे, वो भी झूठे, और लावी ही से था भाई। फिर साथ में दूसरे कौन थे? यहूदी फिरका। सबसे बड़ा बेटा कौन सा था? रूबन। उसके बाद कौन सा था? शमौन। उसके बाद कौन सा? लावी। लावी को खुदा ने चुन लिया, उसने पकड़वाया। चौथा बेटा कौन था? यहूदी। यहूदियों के बारे में लिखा था खुदा की मदद सराई करेंगे, आ कर दे ते अज भी वेलो आई पे कर दे जे, कैसी तबाही फेरन दे ने। बस ये है।
आपकी जंग आपके अपनों से है। आप और मैं मसीह हुए जिंदा खुदा के यहूदी बेटे बेटियों से, जिंदा खुदा के लावी कबीले से। लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, आपको पता भी नहीं होगा कौन है, बाइबल में नाम लिखे हुए हैं बस उनके। लेकिन जो मुखालिफिन है वो बहुत ज्यादा है। आपकी जंग आपके घर से शुरू होगी, आपके अपने आप से शुरू होगी। आपके अपने आप से कैसे शुरू होगी? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपका कोई भाई बहन, अभी कैरल चल रही है, कोई जाए तो आप क्या करेंगे उसके साथ? अब दो ही काम करेंगे, या तो कहेंगे जा, यहाँ कहेंगे बैठ जरा थे, दो दो हाथ तो ये जरा रूहानी, तो क्या होगा? अब वो यहाँ तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ बाप से आपको चपेड़े पड़वा देगी। होता है ऐसा कि नहीं? अब आप देखते हैं, यही है मसीहत। मसीहत का नाम यही है। मसीहत आप यही है, और इसके अलावा कोई नहीं है मसीहत। मसीहत का मतलब यह है कि आपकी जंग होगी सामने वाले से। अब वो आपकी माँ हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका मल्ले वाला हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक्चुअली अब ये कोई करता नहीं है, इसलिए हमें ये पता भी नहीं है, इसलिए सारे ठंडे पड़े हुए हैं। क्या है? बहस ना सब करो, ठंडे पड़े बहस हुए ना हैं, करो। रिलैक्स। जब सब कुछ रिलैक्स होता है ना, तभी शैतान अपना काम कर रहा होता है। अभी खाता मसला है। हल्ला गुल्ला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हल्ला गुल्ला होना चाहिए, जरा धूम मचनी चाहिए। धूम मची नहीं रही, सब ठंडा है। ऐ मेरे चर्चे हो, तेरा चर्चे है, मेरी जगह हो, तेरी जगह है, ऐ मेरी कलीसिया हो, तेरी कलीसिया। ये सुधी कलीसिया कोई नहीं। हाँ जी, बस ऐसे ही है। पता ही नहीं है लड़ना किससे, कैसे लड़ना है। भाई रूह से आप कैसे लड़ेंगे? वो रूह तो किसी के अंदर जाती है, तब आपकी डायरेक्टली एक इंसान से गोश्त और खून से जंग होती है। यीशु मसीह शुरू से लेकर आखिर तक तालीमात और रसूमात पर ही कलाम देते रहे। मिसाल के तौर पे आज काम कर रहे हो, मसीह का नहीं ना करो मरोगे। अब आप सोचे एक काम है, वो मसीह ने नहीं कहा और आप कर रहे हो, तो फिर किसने कहा है? वो किसने कहा है करने को? वो शैतान इब्लीस ने कहा, चाहे वो आपके बाप में घुस के हो या चाहे आपके खादम में घुस के हो। कहने जिथे खुदा दी हजूरी लगी है, उत्थे शैतान नहीं हुंदा। ऐसे ही है, शैतान हुंदा ही उत्थे, वो उधर ही होता है भाई। बाहर तो उन्हें पता है मेरे ही ने सारे, इत्थे की लगा होया है, इत्थे वड़ो। उथों भी वो सारे लै आंदा, दो को बचदे ने, वो कौन ने? समझ आ रही है आपको? वो भी नजर नहीं आते दो। तो आप देखें कि शैतान, खुदा जब कहता है अय्यूब की किताब में उसके बेटे गा रहे होते हैं, तो वो इब्लीस भी आ जाता है। वो कहता है तुम कहां से आ रहा है घूम? कह रहा है कि इधर से घूमता हो, इधर से घूमता हो। उन्हें कहा वो देख मेरा बेटा अय्यूब, ऐसा रास्तबाज कामिल कोई नहीं। तो वो खुदा की हजूरी नहीं थी? बाग अदन च वाड़ आया, वो खुदा की हजूरी नहीं सी? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ बैठे होया, ये ਇੱਥੇ नहीं हुंदा 24 घंटे हुंदा है, ਇੱਥੇ दिन रात हुंदा है। लेकिन मसला क्या है? आपकी जंग होनी चाहिए। आपको तो उसने फौजी बनाया, तो मोतीस के खत में लिखा है अगर फौजी जंग लड़ने वाला दुनियावी कामों में पड़ जाए तो फिर वो फौजी ही नहीं रहा। हमें पता ही नहीं हमारा काम क्या है। हमें पता है एक नौकरी कर लो, दो नौकरी कर लो, आ कर लो, ओ कर लो, इनू इत्थे लाइयो, उन्नू उधर लाइयो, इनू नहीं पढ़ना। फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। मसीहत जहां अंधेरा है वहां रोशनी करती है। अंधेरे के अंदर बगावत का नाम है मसीहत। जिस्मानी रसूमात के अंदर नूर के कलाम को लाना, इसे कहते हैं मसीहत। तो याद रखिएगा अजीजों, ये जिंदा खुदा आपसे क्या कह रहा है कि हयात का दरख्त मसीह, यानी कि उसकी जड़ भी नहीं है, और वो आपको क्या दे रहा है? जिंदगी दे रहा है। और मजे की बात, वो आपको जिंदगी दे रहा है कलाम में से पढ़ के। शैतान से जंग लड़ना सिखा रहा है कलाम में से पढ़ के। क्या कह रहा है? लिखा है। क्या कह रहा है? लिखा है। अभी आपको बहुत सारी और भी लोग बातें करेंगे। लफ्ज है ईद मनाना। हम ईद मना रहे हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का तो आपको पता है क्राइस्ट मास, यीशु मसीह की इबादत, वो हम 24 घंटे करते हैं। आज भी कर रहे हैं, 24 को भी करेंगे, 25 को भी करेंगे। हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता, हम सारा साल करते हैं। अब आ गई बात ईद की। ईद का क्या मतलब है? मनानी तो हाँ है वे, ईद का क्या मतलब है? किसी स्पेशल
ईद लफ्ज का क्या मतलब? मुकर्रा वक्त, कोई एक वक्त मुकर्रर किया हो किसी से मिलने को, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, उसको कहते हैं ईद। सानू तो ईद का नहीं पता, सानू ईद का पता की पता है, टोन आ रही कॉपी देसी, सानू ईद का मतलब है। और लफ्ज मनाना, मनाना क्या है? मनाना का क्या मतलब है? कैसे? टुनटनारी? नहीं नहीं, फिर खुदा की हमदो सुना करना है, इबादत। तो हमदो सुना के बाद भी टुनटुनारी हो रही होती। वो तो फिर उनकी गलती है ना। मनाने का मतलब है मुकद्दस मजमा फराहम करना। आप समझो ईद मना रहे हो, यहाँ एक वक्त मुकर्रर किया, इस वक्त आना है, तुसी आ गए, हुण मना के रहे हो, ईद मना रहे हो। कितनी सिंपल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਦੀ हरकत करो। वो आपको तो खर्चे से बचा रहा है, आपको इतने खर्चे से बचाया कि उसने इसराइल में से हैकल को फना कर दिया, क्योंकि उसको पता था नेक्स्ट टाइम जब ये पैदा होंगे इनके पासपोर्ट पे लिखा होगा कि इसराइल नहीं जा सकता। तो आप और मैं गुनाह करते तो कुर्बानी देने कहां जाते थे? वो समझ आ रही है आपको खुदा क्या करता है आपके साथ? उन्हें कहा कि आदम हवा के पास गया तो उनसे कायन पता, उन्हें पता है एक मॉर्मन थ्योरी वाले भी आएंगे जिन्ना कहने शैतान दी सट है, हालांकि वो आप शैतान की नस्ल है, हालांकि वो खुद शैतान की नस्ल है जो कलाम पर शक करते हैं और ऐसे कलाम को बिगाड़ते हैं। आपने उनको बादर की नस्ल कहा। हाँ, बांदर की नस्ल भी अभी आएंगे आगे, बांदरों की औलादे भी आएंगी आगे ही लिखा हुआ है। जब वो बाइबल में लिखा है कोई मददगार नहीं मिला उसके लिए, तो जिम्मी औरत को पैदा किया उन्होंने कहा मेरी पसली में से पसली, मेरे गोश्त में से गोश्त। अब वो बांदर की नस्लें कहती है, बांदर की औलाद है। अब आप खुद बांदर की नस्ल हो भाई, आप खुद बंदर की औलाद हो, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके दादे परदादे सब बंदर की औलाद है, आपकी नस्ल ही पूरी बांदर है। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी बड़े एंजॉय कर रहे हैं, पंजाब से हमारी बहनें बैठी हैं वो भी बड़ा एंजॉय कर रही है। तो वो बांदर की नस्लें, सेपियंस और योएल, नोआ हरारी, एवोल्यूशन थ्योरी, गैप थ्योरी, ये सब बंदर की औलाद है। बाइबल तो कह रही है कि आदम के पास हवा आई तो उसने कहा मेरे गोश्त में से, बांदर नहीं होने क्या सब जानवरों के उसने नाम रखे हैं, सबके जोड़े बने, आदम नहीं रखे। और वो शख्स था आज इंसान का 7% दिमाग खुले और चंद पे चला गया, एटम बम बना लिया उसने, तब 1000% था बाप आदम का दिमाग। वे लो ने फिर भी बांदर नहीं किया। आज जाले यहां से हिसाब लगा कितनी शैतान की औलाद है, यहाँ पे शैतान भरे पड़े यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब आप लफ्ज देखते हैं आगे हयात के दरख्त के बाद, जब हम आगे चलते हैं, नदियों के बारे में तो हम सीख चुके थे, 15वीं आयत पढ़िएगा। हाँ नहीं, पैदाइश की किताब 15वीं आयत। आज इस चैप्टर को हम फारिग करेंगे, सिर्फ 10 मिनट और लूंगा आपके जी। नहीं, पैदाइश दूसरा बाब 15वीं आयत। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी जी करे। यहाँ पे आपको कई ऐसे पासबान मिलेंगे तो शरीयत नहीं सी, शरीयत मूसा दे मार्फत आई, ऐसे सुना है आप लोगों ने? शरीयत का ताल्लुक तो मूसा से, शरीयत और फजल पे अक्सर जब आप डिबेट देखेंगे ना तो कई नाम नेहात पादरी आज भी हैं, आपके इलाके में होंगे जब ये टॉपिक कभी होगा तो जो शरीयत की नाफरमानी करते हैं, उन्होंने आप अमल नहीं करना होता, तो कहते हैं शरीयत तो आई मूसा के दौर में, या फिर जब बाप इब्राहिम ने जब 3 शादियों का जिक्र आता तो कहते तब तो नहीं थी, तब नहीं थी तो गुनाह कैसे तब होता था? बाइबल में तो नए अहद में लिखा है शरीयत गुनाह की पहचान करवाता है। तो नहीं सीधे आदम नु की कह रहे हैं निगहबानी भी कर, बागबानी भी कर, जमीन नो मामूर और महकूम भी कर, और दरमियान दा फल भी नहीं खाना दरख्त दा। तो ये शरीयत नहीं तो और क्या है? खुदा जहां पर होगा, उसके आबिद जहां पर होंगे, जहां पे उसे मानने वाले होंगे, और तो भाई कुछ तो उनको बोलेगा ना। साडा तुहाडा प्यो है, कुछ ते सानू कहंदा है, तू ही मेरिया भेड़ा, मैं तुहाडा चरवाहा, मैं कुछ ते तुहानू कहना, मैं गूंगा। तो जेड़े खुदा नू मानदे हो तुसीं कलीसिया तो कुछ ते तुहानू कहेगा, तो जेड़ा मुंह चों निकलेगा उन्हें शरीयत ही कहंदे ने, होर की कहंदे ने। तो जहालत की इंतहा देखें, उत्ते लूसीफर दिल च करके बैठा है गुनाह, ला खुदा ने वो गुनाह मान लिया। ये कहते तब थी नहीं, तब क्या थी नहीं। तो ले बाइबल कहती है, इफ्सियों की किताब पढ़े, जो तू पैदा भी नहीं है कलाम उदों दा है। लो
तो ये ऐसी जहालत भी आएगी। और यहां पर वो कह रहे हैं निगहबानी और बागबानी। बागबानी का मतलब किसी चीज को बढ़ाना। आप और मुझे खुदा कह रहा है कि रूहों को बढ़ाओ। क्या करो? रूहों को बढ़ाओ भाई, बचाओ जाके, ये है आपका मेरा काम। और जब आप और मैं काम नहीं करते तो फिर रही वो बांदर जी नस्ल यहाँ शैतान दी नस्ल, क्योंकि आप खुदा के ऑपोजिट जा रहे हैं ना। खुदा ने आपको कहा ये काम करो, हम नहीं कर रहे तो फिर हम वही है। दूसरा उसने कहा निगहबानी, जरा चेकिंग भी करो। तीसरी क्लास में हमने इस पर डीपली सीखा था कि कहने बढ़न नहीं देना। अब जरा आप समझाएं मुझे, आपके वालिदैन हैं, आप खुद हैं, आपके और मेरे घरों में कितनी ऐसी तालीमात है जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो घुसी हुई है। हम क्या करते हैं? मीसने होकर बह रहे हैं। तो फिर बताएं हमारा हाल क्या होगा? उन्होंने तो पता नहीं देता, तो लग गया पता, थे कब्र गहरियां खोद गई ने। नहीं समझ आती उसके पास लेके जाओ जिसको पता है। हाँ, उनको बोलो मसीह खुद बहस करता था भाई। उनको बोलो बहस ही तो करनी है भाई, यीशु मसीह खुद बहस करता रहा। तू साडा पियो बन जा, सी पहला पैदा होया तू। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲਈ, तू बहस ना कर। ਉਹਨੂੰ ਕੋ मैं तो करनी है बहस। बहस तो आपको करनी पड़ेगी ना। जैसे ही आप मौका देखे बहस कर ले। आप बोले भाई मैं अपने घर से थोड़ी दे रहा हूँ, ये खोले ये लो। आप उनको बताएं, उनको जताएं, हो कुछ नहीं तो रूहानी चपेड़े तो पढ़वाएं उनको। वैसे तो वो है ही गुनहगार जिसने पढ़ा ही नहीं है। जी गैर जुबान बोल रहे थे। हाँ, तो दुआ उन्होंने बोल, दुआ वो गैर जुबान नहीं होती, वो अपनी एक जुबान है, उसे उन्होंने नाम दिया होता गैर। अपनी जुबान पे ना बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं आपकी दुआ सुनना चाहती हूँ, आप बाइबल स्टडी करते हो ना, आप करो दुआ। तो मैं दुआ करना शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने जब बीच में दुआ शुरू की गैर जुबान में, फिर बहस हुई थी। सही किया आपने, ऐसो को छोड़ो नहीं। और स्टेटस आप देखिएगा, यहाँ ग्रुप में आपने देखी होंगी, क्विज में ये थे, और वहां पर भी इन्होंने वो सिद्रिक मेसेक अपने जजू को रिजेक्ट करके उनके रियल नाम लिए। और आपने वो लफ्ज जुमला बड़ा जबरदस्त पेश किया था कि कल को हमारे बच्चों के भी नाम फिर यही होते, वेलो सिद्रक रख दे जे, मेसक रख दे जे, बुत्ता देना, हननिया मेसाइल अजरिया बहुत कम लोग रखते हैं। गीत बन गए इस पे, हम तो सुना ला 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 लगा हुआ है। तो आप देखें ये, और ये शयातीन के नाम है। किन के नाम है? शयातीन के नाम। तो ऐसे स्टूडेंट्स बने कि जो आगे जाके आप फाइट भी करें। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब आप लोग इस तरह कलाम खुदा को पेश करते हैं तो खुदावंद में हमारा भी सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। निगहबानी, अपने अपने घरों की निगहबानी करें। आप लोग जहाँ जाते हैं पासबानों के पास, जहाँ पे जाके अपना टाइम भी देते हैं, रोकड़ा भी देते हैं, जाके उनकी पूजा प्रस्तिश भी करते हैं, सोचिए उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया होगा। आपने कभी अपनी निगहबानी की कि ये जो मुझे सिखा रहा है कि कलाम के मुताबिक है भी कि नहीं? आपने कभी उसको कलाम के साथ मैच करके देखा? यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने लिखा है। क्या आपने कभी कुछ सुना हो और आपने उसको कलाम में से देखा? कुछ काफी ऐसी आप देखते हैं बैरिया, बैरिया लफ्ज सुना? अमाल की किताब, वो बहरिया है, वो बहरिया है, वो बहरिया है, बहरे, वो बेरिया की बात करूं। बेरिया जब आप लफ्ज देखते हैं अमाल की किताब में, इलाके का नाम है, तो वहां पे पौलुस रसूल कलाम सिखाने गए, तो वो सुन रहे थे खुदा का कलाम, क्रिश्चियन थे। उन्होंने घर जाके बाइबल खोली, उन्होंने कहा ये जो सुना रहे देखे तुझे लिखा भी है कि नहीं? पौलुस रसूल की बात कर रहा हूँ, लोग ये भी नहीं यकीन कर दे। तो आपने जो आज तक जिंदगी भर सुना है, देखा है, आज तक कभी बाइबल च नोट किया है, लिखे भी कि लेकिन नहीं? किसी को पूछया हो? ऐ पूछ लो जाके, पंजी ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो उनको साला तो शैतान भी चल रहा है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ तो आ शैतान मेरा अब्बा है। हाँ, शाला तो वो भी चल रहा है। आलम तो ਵੱਡੇ शैतान सर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, आपको पता है बुजुर्ग होते कौन थे? 333 निकाया काउंसिल है, 325 निकाया काउंसिल में रोमन कैथोलिक्स के। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ भर ही क्रिटिसाइज करते रहे हैं। तो वही तो हम रो रहे कि भाई उन्होंने आपको दिया है, किनको दिया उन्होंने? तो उन्होंने कोई बुत परस्त कहते हो, फिर मुनाफकत है कि नहीं? वो फिर शैतान नहीं। फिर आप समझ रहे हैं इन बातों को। तो निगहबानी भी करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे
तो फिर आप जाने और आपका खुदा जाने। और आगे लिखा है वो खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि बाग के दरख्त के फल के बेरोक टोक तू हर फल का दरख्त खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान का दरख्त कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने इसे खाया तो तू मरा। इस पे हम डिटेल में बात तीसरे बाब में करेंगे जब ये सीन हो चुका। लेकिन लफ्ज यहाँ पे देखेंगे मरा, मौत। क्या है लफ्ज? मौत। मौत से इंसान बहुत डरता है। दुनिया की एक वाहिद चीज है मौत जिसपे वो कब्जा नहीं कर सका। हर चीज पे कब्जा है, हवा पे, पानी पे, आग पे, बिजली पे, जानवर पे, हैवान पे। ब्लू व्हेल का सोचो, आज से 100 साल पहले शिकार करते थे ब्लू व्हेल का। दुनिया का सबसे बड़ा हैवान या जानदार आप कह सकते हैं, मैमल कह सकते हैं। तो वही पानी के अंदर जाकर अब शिकार करना, समझे? 100-200 साल पहले वो शिकार करते थे, आज तो फिर चांद पे चले गए। मौत से बड़ा डरता है ये, क्योंकि खुदा ने इसके कब्जे में रखा ही नहीं। अब जब मौत से डरता है तो खुदा ने इसको वार्निंग दी कि तू मरा। अब चले हम समझते हैं कि वो मर गया, उसने कर लिया। अब जब मरा को आप देखते हैं, मौत को जब आप देखते हैं, तो इब्रानी ये 3 लफ्जों से मिलकर बना है, मीम, वाव और ते। मीम, वाव और ताफ या ते, उर्दू में ते कहते हैं इसे, मौत। अब जब मीम लफ्ज देखते तो मीम लफ्ज आप और मैं जानते। अच्छा, एक और यहां से लफ्ज हम देखते हैं। पैदाइशी जुबान साड़ी की हुंदी है। आपकी हमारी पैदाइशी जुबान क्या है? मादरी जिन्हों कहते हैं मादरी जुबान। पंजाबी होती है बाद में। नहीं, मादरी जुबान पंजाबी है, बाद में नहीं होती। बाद में वो जो आप कह रहे हैं वो नेशनल लैंग्वेज है। यहाँ जब आप कहते हैं उर्दू, या जब आप कहते हैं बलोची, जब आप कहते हैं ना बलूचिस्तान में जो रहने वाले हैं उनकी मादरी जुबान बलोची है। आप यहाँ सिंध में रहते हैं लेकिन हमारा खानदान पंजाबी है, तो हमारी मादरी जुबान है पंजाबी, हमारी सूबाई जुबान है सिंधी, हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, और इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? ठीक हो। बाइबल केड़ी जुबान च लिखी गई? पुराने ओरिजिनल मतन, हिब्रू में। और नया नामा यूनानी। वेरी गुड। अब जब आप देखते हैं, इतना जबाना का पता है, अपनी बाइबल का भी पता होना चाहिए। अच्छा खैर, जब आप देखते हैं बच्चा जो पैदा होता है वो 2 लफ्ज बड़े बोलता है, म म म म म म म, और ये दुनिया का हर कायनात का ये बच्चा बोलता है। वो सिंधी हो, बलोची हो, गोरा है, काला है, चीनी हो, जापानी हो, मम 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 जरूर करता है वो। आ रही बात? तो एक दूसरा लफ्ज वो बोलता बड़ा बा 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 बा, ऐसे। ये कायनात का हर जुबान बच्चा बोलता है, और ये दोनों लफ्ज इब्रानी जुबान के। दोनों लफ्ज, मम जो है इसका मतलब है पानी, जिसे आप उर्दू में म कहते हैं, इब्रानी जुबान में इसे मम कहते हैं, ये मिम कहते हैं, मम मम मम। और अब्बा लफ्ज जो है, ये तो आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हम तुझे ऐ बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो अब्बा लफ्ज भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है। पैदाइशी इस कायनात से जेड़ा भी पैदा होता है वो इब्रानी जुबान बोलता है। हालेलुया, ये है जिंदा खुदा की कुदरत। तो आज तक यानी पैदाइश से आपको मुकाशफा दी, आखिर तक भी खबर दे रहे हैं। तो लफ्ज मरा, मौत। मौत को जब आप देखते हैं तो लफ्ज मम, सबसे पहले मम का मतलब है पानी। फिर लफ्ज आ जाता है, जब आप देखते हैं वाओ, वाओ कहते हैं लफ्ज कील को, केल, केल मेखें, केल। और तीसरा लफ्ज है ताफ, त जो है वो ऐसे तौरेत को कहते हैं, लेकिन जब उसका सब्स्टिट्यूट लफ्ज आप देखते हैं वो कहते हैं सलीब को। किसको कहते हैं? अब जब सलीब, कील और पानी, यीशु मसीह जब जान देते हैं सलीब पर, तो क्या क्या बह निकला? खून और पानी। क्या निकला? खून और पानी बह निकला। तो जिंदगी का पानी, और पैदाइश में क्या निकल रहा है? पानी। आबे हयात का चश्मा, नदी, पानी निकल रहा है। और मुकाशफा में भी बल्लोर की मानिद मैंने वो एक दरिया देखा है जो खुदा और बर्रे के तख्त के नीचे से निकल रहा है। समझ रहे हैं आप? तीसरी है, दूसरी बात है कील। कील, जब आप और मैं गुनाह करके मर गए आदम और हवा, तो यीशु मसीह ने कील ठुकवाए। तमसीली तौर पर आप देखें सबसे पहले खून कब बहा? एक अक्सर ये बात होती है, पहला कत्ल हुआ था और कोई
जब आदम ने गुनाह किया था, मूसा ने गुनाह का खून से, कत्ल से क्या लेना, खून का क्या लेना, गुनाह ऐसा क्या खून, खून, कत्ल, खून, खून। मूसा ने नए अहदनामे में कत्ल किया था, उसका जो जुल्म कर रहा था उस पे। मूसा ने नया इस्लाम में, ओह, अच्छा, अ, तो खरूज की किताब की वो बात तो कर रहे फिर हैं। भी, लेकिन तो खरूज की बात होगी, पता है। लेकिन उससे पहले तो काइन और हाबिल थे, तो पहला तमसीली तौर पर जब आप देखते हैं, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, इसको हम देखेंगे तीसरे बाब में भी, जब ये गुनाह हो चुका है, तो उनको पहनाया क्या गया था? कपड़ों जानवर की खाल पहनाई गई थी। नहीं नहीं, मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया था, तो फिर वो उसकी मतलब खाल के वो जो कपड़े थे ना, खुदा आपको पैदाइश से खबर दे रहा है कि मैं अपने बच्चे को कुर्बान करांगा ताकि तुसी सब निजात पाओ। मैं अपने बेटे को मारांगा ताकि तू ही जिंदा रहो। तो जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो वो जो जाहिर बात है वो चमड़ा किसी बर्रे का ही था ना, तो वो बर्रे को जो कुर्बान किया था, वो इस कायनात का सबसे पहला खून बहा था, तीसरे बाब के अंदर। तो ये खुदा की कुदरत है। और यहाँ पर आपको खुदा बताना चाह रहा है कि जे तू मर भी गया तो चल, मर के तू गया ही से आगे, वो आप देखते हैं, आज तक देखते हैं मर रहे, उस मौत के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को मारते हैं। आदम और हवा मरे सर, तो मरया कौन सी? आपको बता रहा है, जिंदगी का पानी मरा, कील लगा के मरा, सलीब पर चढ़ गया। क्लियर है यहां तक? तो आखिरी चीज को देखेंगे हम 18वीं आयत को भी देख चुके थे, जहां पर मददगार की जिक्र है, पैराकुलेटॉस की। इब्रानी वर्जन में मैं आपको दे दूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कुल दश्ती जानवरों को मट्टी से बनाया, ये भी हम जानते हैं कि कैसे मट्टी से ये बने। आदम और हवा को भी मट्टी से बनाया, लेकिन इनको कह दिया तो ये मट्टी से बने, उनको अपने हाथों से आदम को बनाया। तो आगे जब आप देखते हैं 21वें बाब में, अक्सर लोग है भी कहते हैं कि ले आदम ते हवा दा निकाह किने कीता, किसने किया? खुदा ने निकाह किया था, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। तो पढ़िए मेरे साथ 21वीं आयत से। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, सो वो सो गया और उसने उसकी पसली में से में। एक, बस अब यहाँ रुक जाए। अब आप लोगों को मैं 2 मिनट देता हूँ, आप पसली से जरा अंदाजा लगाएं कि खुदा ने पसली ही से क्यों लिया, वजह क्या थी पसली से? तो दो सन, कौन दो थे? पसली गुर्दे भी थे दो, पसलियां दो ही पसलियां, वाह भाई ने मतलब इससे हो ना दो यार, ये हर चीज है यार। देखो पसली है ज्यादा, वो ज्यादा है, और किस्म में ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। आपको दिल भी उसके अंदर है, फेफड़े भी, गुर्दे भी उसके अंदर। ये वो एक तरह जो तो किसी आगे तो दिल भी मार कर वो अंदर के सारी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये बात हकीकत है, बीवी भी घर पे प्रोटेक्ट करती है, वो साथ प्रोटेक्ट करती है अंदरों की। भाभी जी बोल रही हूँ, शोर नहीं करें, आपस में हल्की बात में बात करें। अंदर तक आवाज जा रही है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना। पसली से पसली इसलिए भी आ रही है क्योंकि वो दिल के पास होती है। भाभी अपना ओपिनियन क्या दे रही हैं? मैं कह रही हूँ पसली एक इसलिए निकाली क्योंकि वो दिल के पास होती है, दिल से भाभी वो फेफड़े के पास होती है, तो कहना पता दिल दे करीब आ जाएगा, थल्ले गुर्दे दे करीब आ जाएगा। वो दिल का कनेक्शन करना था ना, दिल निकालना चाहिए, दिल से बनाना चाहिए। नहीं कोई स्टोरी गाल नहीं है, बात आगे स्टार्ट। अच्छा जी, क्यों लेंगे पसली? अच्छा, सर के बालों से क्यों नहीं ली है, सर की हड्डी से क्यों नहीं? बताओ सर, पसली जो है ना, पसली है वो अंदर का ऑर्गन को ना प्रोटेक्ट करती है। वाह, जबरदस्त, ये भी अच्छा जवाब। ठीक है। अंदर के ऑर्गन क्या क्या होते हैं? दिल, गुर्दा, हार्ट, किडनी। अगर गुर्दे अंदर नहीं होते, वो तो यहाँ पीछे होते हैं। अगर भाभी बोल रही हो दिल के करीब जो होती है, वो इसलिए दिल का कैसे निकाल दी गई।
मेडिकल साइंस में जब आप देखते हैं तो ऊपर से नीचे में जो तीसरी पसली है ना, ये बिल्कुल दिल के सामने होती है। तो मैंने जवाब थोड़ी मैं तो आपको मेडिकल बता रहा हूं। तो पैर की हड्डी से इसलिए नहीं लिया ताकि कल इंसान पैरों की जुती ना समझ ले, लेकिन एक वक्त था कई हजारों साल जब भी लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा दफना दिया जाता, और जिसे नहीं था दफनाया जाता उनके साथ क्या क्या होता था आप और हम सभी जानते। लेकिन जब आप देखते हैं खुदा ने फिर ये भी नहीं किया कि सर की हड्डी से लिया जाए, कि सिरे ना चढ़ जाए। नहीं, इसका रूहानी मतलब ये है, ये बोलना अभी बैठी हुई अभी भी सही सही बोल रहा होती है यार साले तो तेरी मंगनी हुई है मामा, अगो तेरा की होता तुझे भी नहीं तेरा की आलम पे पापी ने जरा। कुछ लोग अच्छा कुछ लोग अच्छा ठीक है, बंदे भी को घट नहीं होंगे, बंदे तो फिर सिर पे चढ़ के नचते ने, औरत तो चलो सिर्फ बैठती है तो वो तो फिर स्टैंड अप करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और सर से इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि बाइबल में लिखा है कि औरत का सर कौन है, मर्द का सर कौन है, तो यीशु मसीह का सर कौन है, खुदा। यीशु का सर है खुदा, खुदा जो है ये सबसे टॉप पे, तो इसलिए सर से नहीं लिया गया। खुदा ने जब आदम की पसली निकाली तो बाइबल में लिखा है पसली में से अम्मा हवा को बनाया। अब आप ये पैदाइशें देखें, ये अपने आप में एक अचंबा है। पहले दो पैदाइश, पहले एक पैदाइश, फिर दूसरी पैदाइश, फिर तीसरी पैदाइश, फिर चौथी पैदाइश। पहली पैदाइश आदम की मट्टी से इंसान पैदा हुआ, दूसरी अम्मा हवा की पसली से इंसान पैदा हुआ। भाई उसको भी मट्टी से बना देते, नोट कीजिएगा इसको। अच्छा चले, तीसरी आप देखते हैं यीशु मसीह की कुंवारी से, हो ही नहीं सकता। चौथी आप देखें बाप इसहाक की 100 साल की उम्र से, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन आप देखें ये चार ऐसी अचंबे की पैदाइशें जो अपने आप में एक मौजजा है। लेकिन जब आप गौर करें, मट्टी से बनाया आदम को, तो अम्मा हवा को भी ले लेते भाई साहब मट्टी से। क्यों इतना बड़ा ऑपरेशन किया, अपने आप को डॉक्टर मनवाया। हम अक्सर कहते हैं जिंदगी का कायनात का सबसे पहला डॉक्टर खुद खुदावंद खुदा, सबसे पहले एनेस्थेटिक सर्जन या फिजिशियन या एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी खुदावंद खुदा। वो गहरी नींद में चला गया, कड्डिया उथों उसे गोश्त भर दिता, उस हड्डी तो नू एक होर औरत नू बनाया, कपड़े सिलाई कीते, हाथों से बना रहा है, ममार मिस्त्री जिसे आप कहते हैं, या फिर कुम्हार कहते हैं जो बर्तन बनाते हैं अपने हाथों से। आप जितने भी आप देख रहे हैं कसाई अपने बेटे, हाँ जी जी कसाई की, तो आप देखते हैं जितने भी, भाई साहब आपको क्या हुआ? नहीं नहीं रोए नहीं, खुदावन सब बेहतर करेगा। अच्छा खुदावन सब ठीक करेगा। तो आप देखते हैं कि सारी, अच्छा नहीं वो या ये उतार दो, फिर चाका लगा। तो आप देखते हैं ये सारी चीजें जिंदा खुदा खुद है, और औरत को मट्टी से ले लेता। भाई क्या इतना करने का एक नतीजा था, आपको नतीजा बताता हूं क्या था। लिखा है और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, सो वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत को बनाकर आदम के पास लाया, और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त। वे लो, मैं क्या ही ना, उन्हें बांदर नहीं किया, उन्हें क्या है इंसान मेरे अर्गा। अब आप यहां पर देखते हैं कि जिंदा खुदा आपको क्या मैसेज दे रहा है कि मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से। खुदावंद खुदा आपको बता रहा है कि भाई साहब ये मेरे जैसी ही है, ये क्या है, मेरे जैसी ही है। अब मट्टी से क्यों नहीं ली, कहां से निकाली औरत? पसलियों में से एक, जिस्म के अंदर से निकाली, जिस्म के अंदर से निकाली और दिल के पास से निकाली। जिस्म के अंदर से एक शख्सियत को निकाला। यीशु मसीह कहते हैं मैं बाप में से निकला और दुनिया। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह कहां थे उस वक्त? बाप के अंदर थे। कहां थे? बाप के। समझ आ रही है?
आपको शुरू से अंजाम की खबर दे रहा है कि नहीं? जी जी जी, दे रहा है कि नहीं? अब समझो जरा इस बात को, वो क्या कह रहा है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, मैं और बाप एक है। मैं चाहता हूं तुम भी हम में एक हो जाओ, हम में क्या हो जाओ? एक हो जाओ। अब जब ये आदम और हवा दो अलग अलग थे, तो क्या ये दोनों अलग थे या एक थे? एक उसने कहा तुम दोनों एक तन होंगे। क्या होंगे? एक अब जब कहा एक तन होंगे, चल रहा है, तो ये बात हो रही है कलीसिया की। ये बात किसकी हो रही है? कलीसिया की। खुदावंद खुदा जो है वो आपको बताना चाह रहा है, बल्कि वो आपको बता रहा है बाकायदगी से कि मैंने औरत को जिस्म के अंदर से पैदा किया। ये कोई अलग नहीं है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? तुम्हारा हिस्सा। ये कोई तुमसे अलग नहीं है, ये कोई तुमसे क्या है? अलग नहीं है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम दोनों एक ही हो। तुम दोनों क्या हो? एक ही हो। वो अब फिर कह भी तो रहा है कि आदम और हवा दोनों क्या है? एक तन होंगे। क्या होंगे? एक तन होंगे। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि क्या है? एक ही तन है। इनमें कोई फर्क नहीं है। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, बल्कि सुनिएगा गौर से। इफ्सी की किताब उसका 5वां बाब जब आप पढ़ते हैं, यहां पे इसकी और डिटेल लिखी हुई है, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। जिन्हें बीवी नहीं, मंगेतर ना। और जिनकी मंगेतर नहीं है, जिनको पता है हम कमिटेड है, मैकेनिक करी, वो उनके साथ अपनी ना ऐश और अपनी ना ऐश अभी शोर अपनी बीवियों के साथ। समझ रहे हो बात को? नहीं कि ऐश और बीवियों के साथ राइटिंग को समझे कैसी स्पेसिफिक राइटिंग है। ऐश और अपनी, जो मेरे पता है बंदा बहुत ज्यादा आगे सुनिए। ऐश और अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। किसने? मसीह ने। मसीह को अब कलीसिया का क्या कहा जा रहा है? दुल्हा। मिसाल क्या दे रहा है? शौहर अपनी बीवियों से जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से। दुल्हा और दुल्हन। ये दुल्हा है कौन? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मेरे साथ। अब आप निकालिए। मुकाशवादी कहाँ गए ना? फौरन काट लो। हाँ, मुकाशवा की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं है। और वो मुझे जू में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और से खुदा के पास से उतरते दिखाया। आगे उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। सॉरी, 9वीं आयत पढ़िएगा। 9वीं आयत, सिर्फ 9वीं आयत पढ़िए। फिर उनके साथ फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, और वो पिछले 7 हाथों से बड़े हुए थे। एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। बस, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। आसमान की बात हो रही है। आप पैदाइश से पढ़ रहे थे, तो पैदाइश से सारी आए तो आप मुकाशवा की पढ़ रहे हैं। अब समझ में आया मुकाशवा? समझ में क्यों नहीं आता? पैदाइश नहीं पढ़ी होगी तो समझ नहीं तो कौन सी बीवी। आप मैं एनिमेशन देख रहा था, वो बच्चों को नहीं सिखाते तस्वीरों और वीडियो सिखाते, वो वाकई तो दुल्हन की जैसे तैयार करते हैं। यानी क्या समझ? ऊपर से लिखा 4 घोड़े खुल रहे हैं। 4 घोड़ों वाला तो 4 घोड़े तो आ रहे हैं, खुल रहे, लाल, जर्द, नीला, पीला। अरे भाई, घोड़े थोड़ी खुलेंगे, कुछ और बात कर। तो आप देखिए, बच्चों को भी हमारे को ये फीड किया है। वो कह रहा आप तुझे बर्रे की क्या दिखाऊं? दुल्हन दिखाऊं। और वो दुल्हन है क्या? शहर मुकद्दस यरूशलेम। आगे दिखाऊं।
शहर मुकद्दस यरूशलेम क्या उन्हें शहर के नाल ब्लाका दे नाल करनी है अभ्यास किया कलीसिया यरूशलेम शहर के अंदर है हैकल मुकद्दसा के अंदर है खुदा के लोग। तो क्या है जी, खुदा के लोग जो है वो खुदा के कलीसिया लफ्ज का मतलब क्या है, चुने हुए, अलग किए हुए। तो ये थे वो अलग किए हुए, वरना बार को टमके बाज रहे। आप उनसे क्या है, आप थोड़े ना, तो क्या हो गया, बाइबल में लिखा बुलाया गया तो बोल गए बरगजीते थोड़े, टेंशन का नहीं करेंगे। तो खुशी मनाए ना, आपके ऊपर खुदा का कलाम पूरा हो रहा है भाई, बाहर बड़े बड़े मजमे पूरे हो रहे हैं, बाहर बड़े बड़े मजमे लगे हुए हैं, तो आपके ऊपर तो खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन बरगजीते थोड़े उन्ना दिया नस्लां तो भी ज्यादा तेज हो। वो हमसे ज्यादा तेज है ना। बाइबल कहती है कि नूर के फर्जंदों से तारीकी के फर्जंद ज्यादा चालाक है, लेकिन जब आप नूर के फर्जंद बनेंगे आप उन्हें भी मात देने की पूरी कुदरत रखेंगे। हालेलुया। आप अगर थोड़े तो आपके ऊपर खुदा का कलाम पूरा हो रहा है, और ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुश नसीबी है। चले इफ्सियों की किताब से पढ़ूंगा, सुनिएगा 26वें में लिखा, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल दे। मरा के ऊपर मीन क्या था, पानी। पसली में से क्या निकला, जब बिलनेजा मारा खून और पानी निकला। मसीह ने अपनी कलीसिया को अपने खून और पानी से गुसल देकर साफ करके पैदा किया है, अपने सीने से लगाया है। खून से अपनी जान देकर, और पानी क्या है, कलाम देकर, जिंदगी का पानी। तो अब जब आप देखते हैं कि ये जब आप बाप आदम को, अब यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिए, बरने का खून निकला, तो जो आदम ने अंदरों पसली में कड्डे तो नहीं निकले होगा। अब आगे ना पॉइंट पे आप लोग, वो था पहला, नहीं आपने तो पहला बताया, वो भी ठीक था, लेकिन इधर आ जाइए ना, वो आपको बता रहा है ना यीशु मसीह का क्या निकला पसली में से। तो यीशु मसीह में और इनमें कोई फर्क नहीं, वो सारी तस्वीर यीशु मसीह की है। ओल्ड टेस्टामेंट आप सारा पढ़ लो, 39 का सब यीशु मसीह की पेशन हुई है, तो समझने वाला होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पसली में से क्या ली, औरत बनाई। औरत किसे जाहिर करते, कलीसिया को। यीशु मसीह किसकी नस्ल से पैदा हुआ, औरत, बंदे ही नहीं। और इस कायनात में जितने पैदा हुए, चाहे वो अंबिया मुस्लिम, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, अली, मौला, वली जो है, बुजुर्ग है, बाबे हैं, फकीर है, जो भी है, सबके सब आप देखते हैं औरत और मर्द के मिलाप से पैदा हुए, और नस्ल मर्द की कहलाई जाती है। लेकिन यीशु मसीह एक वाहिद जिंदा खुदा का बेटा है, जिसके बारे में लिखा है कि ये औरत, और औरत कहा गया तमसीलन मुकाशवा 17 बाब पढ़ते, दैनिक की किताब पढ़ते, कलीसिया को किसे कहा गया। तो पसली क्या निकली, कलीसिया निकली। औरत बनाई गई, क्या निकली, कलीसिया निकली, जिसे जैसे गुसल दिए गए। सुनो, और आगे 27वें में लिखा है, चले हम टू दी पॉइंट आते हैं मेन आज पर। 31वें में लिखा है, इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होगा। इसको बाद में देखेंगे। 32वें में लिखा है, ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, शौहर और बीवी दोनों एक हैं। तो खुदा कह रहा है, ये जब आप दोनों एक होते हैं ना, तो आप जमीन पर ये साबित कर रहे हैं कि बाप और बेटा एक है, और मसीह और आप सब जो उसकी दुल्हन है वो एक है। वो आपको दिखाना चाह रहा है कि जैसा बाप बेटे में से निकला, मर्द में से औरत निकली, इसी तरह यीशु जो है वो कलीसिया का शौहर है। जैसे औरत जो है वो मर्द की क्या है, जैसे मर्द जो है वो औरत का शौहर है, वैसे ही आप देखते हैं यीशु मसीह हम कलीसिया का शौहर है। तो वो आप इस गहराई को समझे। मैं वही कह रहा हूं कि भाई जब आदम को मट्टी से बना दिया, तो इनको भी तो मट्टी से बना सकते थे, लेकिन नहीं। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि ऐसी फसली के बीच होते खून निकलेगा, और ऐसी फसली में तो हिट किया जाएगा, और ये आपको आदम की पैदाइश का सिलसिला बता रहा है। एक ही जो जन्म होगा। आखिरी बात जो है, इस बात की आखिरी बात जो है वो ये है
इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और ये दोनों एक तन होंगे। ऐसा तक ही मतलब है शुरू में ही बता दी माँ बाप से अलग जी। सभी नए आदमी में जो आया था ना कि जिनको खुदा वाले उनको कोई इंसान खुदा जी नहीं, ऐड को समझे ना, इस वास्ते मर्द अपनी माँ बाप को छोड़ेगा। आप जो बात कर रहे हैं ना वो बीवी और शौहर में अलग की बात रही है, वो नहीं है। मर्द और औरत मियाँ बीवी जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ेंगे, ये लिखा हुआ है। अच्छा हाँ तो चले एक और तरीके से बताता हूँ। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे लोग समझते हैं, लिखा क्या है ये समझिए। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। क्या समझते हैं आप? माँ बाप को छोड़ देते हैं घर वाले मर्द और जी अच्छी समझी है। अब इसको जिस्मानी में ले लें, जिस्मानी में कैसे ले औरत छोड़ जाते हैं माँ बाप को। जी जी तो मर्द तो अपने घर में ही होते हैं। नहीं सही बता रहे हैं। हाँ मर्द तो अपने घर में ये लिखा है जैसे मर्द अपने माँ बाप को, तुम मर्द को छोड़ना चाहिए ना, मर्द को शादी में ले ले कौन तो हो गया ये थे लिया मर्द जाएगा तो आगे बन गई भाई वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। वो अकेली आती है ना वो फिर मर्द को लेकर बैठ जाती है। बुलावा भी लाया जाने नहीं आप सुनिएगा फिर चले इसको फिर से देखते हैं। अच्छा इस आयत को कुछ इस तरह भी लेते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ की शादी हो गई है तो माँ प्यो तो लैदा हो। तो मैं अपने अजीजों में से आपको एक बात करता हूँ, और जो लैदा हो तो उन्हें बड़े डंके की चोट पे गया उस वक्त मैं शैतानी लाइफ पे था। तो उन्हें कहा अल्लाह बाइबल जो लिखा है ये लाभ हो गया था कि है बाइबल जो लिखा है माँ प्यो छड़ेगा तो लाभ होएगा। एक ये भी मतलब निकालते हैं। एक दूसरा मतलब ये लिखा हुआ है कि बंदा छड़ के जाएगा बीवी को, बीवी के कोल पर बीवी छड़ के आती है सारा कुछ। गलत हो गया। क्या समझते हैं आप? मतलब वो पहले घर वालों के साथ रहता था, उसके बाद घर वालों को चले एक अमेजिंग बात बताता हूँ। क्या लिखा है जी, चलो इसी को ले लो। आदम जो है अपने माँ बाप को छोड़ेगा। आदम का माँ प्यो है वो अंजाम आज किनिया क्लासा चलिए ने 5 जो ते 5 10 क्लासा बाद आज कोई चज दी गल कीती। एक बार अपने लिए जोरदार ये वो अंजाम की खबर दस रहे हैं। आदम का तो माँ प्यो कोई नहीं, अंजाम की ते ना हवा का माँ प्यो। आदम का तो माँ बाप ही नहीं था, ना हवा का माँ। ये प्रोफेटिक बात कर रहे हैं वो आपसे, वो आपको प्रोफेसी बता रहे हैं। जैसे मरा का, जैसे पसली का, जैसे पीछे हम इतना ढेर सारा पढ़ते आ रहे, वो यही आपको बता रहा है। और मेरा तो कोई नहीं, तुम करोगे काम। लेकिन आपको मजे की बताऊं, ये भी बात वो बात नहीं है, ये भी वो बात नहीं है। मर्द और औरत क्या होगा, अपने माँ बाप को छोड़ेंगे, लेकिन ये वो बात नहीं है। लिखा है देखेगा तो पसली में से जब हमने पढ़ा कि पसली में से कलीसिया इसलिए निकली कि आदम के अंदर से वो निकाली गई। तो इसी तरह आप देखते हैं कि खुदा जो है वो भी कहता है कि मैं बाप के साथ एक हूं, मैं बाप के साथ क्या हूं। इसी तरह मसीह की जो दुल्हन है वो भी एक है। अब आदम को गहरी नींद भेजा गया, गहरी नींद में डाला गया। गहरी नींद आप ये भी तो समझ कर सकते कि यीशु मसीह जब 3 दिन 3 रात मौत का मजा चख रहे थे, तो इसको उस चीज से भी जोड़ा जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि अच्छा निकाह वाली बात भी हमारी रह गई थी कि वो जब निकाह होता है तो बाइबल में लिखा है जब औरत को बनाया, अम्मा हवा को बनाया, तो खुदा जो है आदम के पास उसे लेके गया। खुदा जो है, तो आज भी आप देखते हैं जब निकाह होता है तो बाप जो है, तो ये वहीं से सारा कुछ निकला है। तो अब जब आप देखते हैं कि ये प्रोफेसी की बात है, ये प्रोफेसी पता क्या है? माँ बाप को फिलहाल आप छोड़ दें, अलहदा कौन हो रहा है? हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, यानी कि ये खुद एक फैमिली है। अब इसका मतलब क्या है, लेकिन हमें बताया क्या गया है या हम क्या समझते हैं, इनमें देखिएगा फर्क कितना है। माँ बाप है, उन्हें धन पालिया पोसया, अब जब बीवी उसकी आई तो वो एक तन हो गए। अब अपने घराने के ये जवाब दे रहे किस काम में?
इस काम में कि अगर कोई बुरी तालीम आती है तो मैं उसको इनकाउंटर करूंगा। फोन आपने तुझे करना चाहिए, अगर कोई मेरे घर बुरी तालीम आती तो मैं उसे एनकाउंटर करूंगा, और अगर मेरे बाप दादा मुझे कहते तो मैं उनको भी छोड़ूंगा, लेकिन मैं मसीह की तालीम को नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे? औरत और मर्द यानी कलीसिया और खुदा के लोग जो है वो एक होंगे। उसके बाद अगर कोई तालीम आ रही तो उसका जिम्मेदार खुदा ने आदम को ठहराया है। इसीलिए तो देखे फल किसने खाया था? तो पूछे अकेले को, हवा से तो नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि आदम को समझ रहे? पहला बनाया आदम नु ही, सब कुछ दिता आदम नु गया, कलाम सब हो रहे ही, तो जवाब दे भी हुई। कल में तुम यह नहीं कह सकते मेरे बाप दादा तो चल रहा है। अब आप अपने जिम्मेदार खुद है। हमें दूसरी तो मिसालें बड़ी आती हैं जो हमने 3-4 यहाँ पे कोट की। असल बात यह है अब आप अपने खानदान के खुद जिम्मेदार हैं और जवाब दें। और जरूरी है नहीं कि वो मेरे कुमारे ने जो आजाद ने वो ऐसी मारेंगे, वो ये याद रखेंगे खुदा का कलाम है और मैं भी किसी की दूल्हा ना। तो आपको और मुझे तो हर इंसान को कहा गया कि सब कौमों में जाओ और वो तालीम दो, पहले बपतिस्मा दो, वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें दी। इधर से पकड़ाई उधर की। इट मीन्स के ये हर इंसान के ऊपर क्या है, एक खुदा ने हुक्म फर्ज किया हुआ, और इससे कोई हमारी बुराई नहीं है, कोई इसमें कोई बुरा काम नहीं है। और अगर आप मसीह के लिए 4 गालियां भी खा लेते हैं, थप्पड़ खा लेते हैं, तो बाइबल में लिखा है इससे अच्छा काम तो कोई हो नहीं सकता। वो इतनी बड़ी आयत लगी हुई कि आसमान पर तो आपका अजर पड़ा है, तो आप तो मुकद्दसों की जो है वो आ जाते हैं। तो जैसे मसीह और कलीसिया एक तन है, वैसे आप और आपका खानदान एक तन होंगे। और याद रखिएगा अंदर से लिया गया, आदम के अंदर से लिया गया अम्मा हवा को। आखिरी बात आपसे करने को, तो जो लफ्ज निगहबान था, बागबान और निगहबान, आप अपने खानदान के निगहबान खुद हैं। आपने देखा होगा हमें कितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्या उसमें से किसी में भी जरूरत है कि सामने है इतने इतने बड़े नामवर, इतने बड़े पैसे वाले लोग और इतने बड़े खादिम हैं, किसी में इतनी जरूरत नहीं रखी, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें ये शर्त बख्शा है कि जो तालीम या ये 2 धारी तलवार हम लेके घूम रहे ये हमें चलानी भी आती है। तो इसमें जिंदा खुदा के नाम को चला हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसी तालीम आने नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आ गई तो आप उसको फेस करना है, और अगर फेस नहीं करेंगे तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। खुदा आपसे पूछेगा, हवा से नहीं पूछेगा। किससे पूछेगा? हवा से नहीं पूछेगा। अच्छा, जो कहते हैं कि जी बीवी बंदा होने लागू हो गया है, शायद बाइबल च लिखा है एंजी होना चाहिए, अगे है वो दोनों नंगे थे, अगर नंगे भी हो भाई। अगर आप कहते हैं बाइबल में ये लिखा है तो आगे आखिरी आयत 25 में तो लिखा है और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। इसका मतलब कि वो तब बच्चों की मालिक ना समझते गुनाह था लीना का इसलिए क्या कहते गुनाह हैं? हुआ ही नहीं था। क्या कहते हैं? सोलोमन मैथ्यू का नाम सुना है? कितना बड़ा नाम है, आप लोग लोग नहीं सुना होगा, बेटर है। उन्होंने ये बात की थी कि वो ना समझते बच्चों की तरह थे और उन्हें पता नहीं था, वो तो मासूम थे, उन्हें बहका फुसला कर गुनाह करवा दिया गया। नहीं, अगर आप ये कहते थे मेरा मतलब तो खुदा मासूमान लटकाई है, तो खुदा मासूमों को लटकाएगा। हालांकि शरीयत में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई चीज पता है गुनाह नहीं और आपको कर रहे हो, आप गुनाहगार है, आपको पता ही नहीं। लेकिन जब आपको पता चल गया फिर आप पे आपकी फिर वो भी नहीं है, बख्शिश भी नहीं है। इसको कहते हैं कि अच्छा सा लफ्ज, मेरे बड़ा गहरा लफ्ज है ये, फारसी जुबान में बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, मेरे ज़हन से लफ्ज निकल गया। इरादतन, एक होता है इरादतन और एक होता है आ जाएगा यार। तो इरादतन जब आप गुनाह करते हैं तो उसकी तो माफी नहीं है, और दूसरा जब आपको पता ही नहीं है कि ये गुनाह है तो ये तो आप पे गुनाह होता ही साबित ही नहीं होता। अक्सर मुकद्दस मूसा की भी बात करते हैं, मूसा ने जरा कीता ही वो इब्रानी का और नाल मिस्री लड़ रहे हैं दोनों, पहला जो कत्ल था तो
वो गुनाह नहीं था क्योंकि उसने अपने भाई की साइड तो ली थी, काम तो अच्छा ही किया था उसने। सही है। तो क्या कहते हैं आप? गुनाह था कि नहीं? नहीं था, इंसाफ के लिए। हाँ, इंसाफ के लिए था। इंसाफ के लिए था। आप हाँ बता, कैसे? खुदा ने उसको बताया। खुदा ने तो शुरू से बताया कत्ल करना गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। लेकिन वो वैलिड बात कर रहे थे, इंसाफ। खुदा ने तो बाद में बताया था, हुक्म तो बाद में हुए थे। कायन में ये क्यों लिखा हुआ है? आई कहने पे कायनात को ना तो पहला तो सही 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 सही। नहीं, अगर हम ये कहते हैं कि इधर सुनिए, उन्हें इंसाफ कीता है यानी अपने भरा दी साइड नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ क्या हिलाया था? पहली तो गाली है। करने खुदा ने उससे कत्ल ही थे, करवाने उससे कत्ल ही थे, मरवाने का लोग थे, लेकिन उसने कहा तेरी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी, तेरे तरीके ना नहीं, मेरे तरीके ना, मैं तो दसाना। वो रोज देखता वो एक कत्ल कर लिया, 40 साल पेड़े चराता रहा। अब मुझे बताओ, बादशाह की नस्ल, बादशाह की औलाद और कायनात पे, समझो अमेरिका सुपर पावर, कायनात पर उससे भी ज्यादा अमेरिका की रुपए कोई कई मुल्क ऐसे जहाँ पे नहीं चलती, वो दुनिया पे काबिज था। मिस्र फराउन का बेटा था। तो आप सोचे वो पेड़ा चला रहे हैं, कैसे चला सकता है? असल में थोड़ी था फोन कर। चीजें चाहिए, नकल चाहिए। जब सब कुछ उसका था तो उसी का था। हाँ। क्या था? उसी का था। वो अलग बात है, असल में था नकल में, तो वो सब कुछ उसका था। कायनात का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, कायनात का सबसे बड़ा आखिर इंसान था, हर नजूम को जानता था, हर इल्म को जानता था, आने वाले वक्तों का शहजादा था। असल में नहीं था, लेकिन था तो वही था। लेकिन आप सोचते वो ले चला रहा है, कितने साल? 40। 10 कदम दूरों वो आदमी ले चला रहा है, कैसे कर पाऊंगा? पता ही नहीं करना क्या। खुदा ने शहजादापन लाल नहीं 40 साल लाए सर, 40 साल शहजादा रहा, 40 साल शहजादा लांदे लगे, तो कितने साल जाने खिदमत शुरू की थी? 80 साल। 80 साल। आप और मैं खुश नसीब है जो 20-20, 30-30 साल में बड़ी लगे फिरने है खुश नसीब के नहीं। 80 साल की उम्र में गाली करना शुरू है, ऐसी की हजारों साल गुजर गए, आज भी उसका नाम लिया जाता है। हाँ, कल मर जाना साढ़ा पता भी नहीं होगा, मर गया, मरा कुत्ता, मरा एक गाली। ऐसी खिदमत होनी चाहिए आपकी। मुकद्दस मूसा जैसे, कितना बड़ा नाम है, हजारों साल गुजर गए, कायनात उसका नाम लेती रहे, आसमान पर भी लेता जा रहा है, बस कायनात खत्म हो जाएगी, खत्म होने के बाद उसका नाम लिया जाएगा। ये था मूसा। ऐसा बनने में गलत तालीम की बर्दाश्त नहीं है। तो फिर जब आ गई तो फिर असली उठी आई, वो भी ना लाया जाता पर किसी और तरीके का। सही है, समझ आ गई आपको कि मट्टी से नहीं लिया गया, उसको पसली से, दिल से निकाला हुआ है कि है मेरे नाल रहेगी। जिन मेरा बेटा मेरे नाल है, ऐसा मेरे नाल होंगे। जिन आदम के अंदरों निकली पसली, आदम और हवा एक ने एन जी यसु मसीह का आने वाला दुल्हा है, कलीसिया और नाल रहेगी। और याद रखिएगा, सारे नहीं बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन बरकतीते थोड़े। तो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, और खुदा आपका अपने ऊपर पुरनूर जलाली चेहरा हमेशा चमकाता रहे। आमीन। तो अजीजों, आखिर में दुआ करेंगे हम और कलीसिया में से आजाद